हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है बेटा वो ऊपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम बेटा प्लांट किंगडम का लेक्चर थर्ड आपके आगे लेके आ चुके हैं, जिसके अंदर हम बेटा, आपको याद होगा, हमने क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, आज हम इसका बेटा पार्ट 2 करेंगे, यानी कि कंपेरेटिव स्टडी आज हम करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा बेटा, हमने आपको रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया था एल्गी के अंदर। हमने उसकी लाइफ साइकिल आपको बता दी थी, हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता दी थी, और जो बेटा छोटे मोटे फीचर्स थे वो भी हमने बता, जैसे हाइड्रोकोलॉइड के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक। और फॉर्म्स एंड आपकी क्या कहते हैं, आपकी जो फॉर्म्स थी उनके बारे में बता देते, कॉलोनियल, फ्लामेंटस। ठीक। और जो है आज हम बेटा कंपेरेटिव स्टडी करने वाले हैं किसकी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी की। बेटा एक टेबल बनवाएंगे। ठीक। और उसी टेबल में पूरी की पूरी बेटा क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी वहीं पर जो है बेटा आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक। तो चलो आओ शुरू करते हैं। तो चलो देखो, और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी यार। तो आज हम क्या करने वाले हैं बेटा, आज हम वही करने वाले हैं जो हमने, यानी क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। वैसे तो बेटा मैं उसी लेक्चर में ही आपको करा देना चाहता था, बट मुझे थोड़ा जरूरी काम भी था, 1 घंटे 20 मिनट की भी हो गई थी, तो कोई ना बेटा अब हो जाएगी। ठीक। वैसे अगर मैं उसमें नहीं कराता तो बेटा, जब मैं उसे पढ़ाता तो लगभग आपको बेटा 1 घंटे से ज्यादा का समय और उसमें लगता, और एनसीईआरटी भी नहीं हो पाती। तो कोई बात नहीं बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज हम आपकी इसको पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी भी पढ़ा देंगे। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी की एनसीईआरटी सहित आज हम पूरा का पूरा एल्गी आपको डन एंड डस्टेड कर देंगे, इतना बेहतरीन कर देंगे, कोई कहीं से भी क्वेश्चन पूछे एल्गी से, एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, सिंगल क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनेगा किसका बेटा, एल्गी का। तो चलो आओ शुरू करते हैं। देखो, और जैसा कि बेटा आपको पता है, काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद नोट्स बना लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं आलसी, नकारा, निकम्मे काइंड ऑफ। मजाक कर रहा हूँ यार। कुछ लोग जो है पहले कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, बाद में नोट्स बनाते हैं। ठीक। तो वो चाहे तो बेटा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, और वहां से बेटा इस पीडीएफ को, जो है इस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये जो लेक्चर, इसकी पीडीएफ और जितने भी अब तक लेक्चर्स लिए उन सबकी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। वहां से आप डाउनलोड करें और अपने नोट्स खुद बनाएं बेटा, दूसरों पर बिल्कुल निर्भर ना रहें नोट्स के लिए। अपने नोट्स सबसे बेहतरीन नोट्स होते हैं। तो चलो आओ इसी के साथ शुरू करते हैं बेटा आज का धमाकेदार लेक्चर, जिसके अंदर हम आपको पढ़ाने वाले हैं बेटा क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, जिसके लिए हम बेटा पहले से ही टेबल आपके लिए बना के लेके आए हैं। तो आपको ये टेबल दिख रही है बेटा, ये आपको दिख रही होगी टेबल, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। बेटा पहले कॉलम में हम लिखेंगे फीचर, जैसे कि हम बात करेंगे हैबिटेट के ऊपर, जैसे कि हम बात करेंगे बेटा पिगमेंट्स के ऊपर, हम बात करेंगे बेटा आपके रिप्रोडक्शन के ऊपर, हम बात करेंगे बेटा आपकी जो है क्या कहते हैं। चलो आओ शुरू करते हैं। हैबिटेट, सबसे पहले आप हेडिंग क्या डालोगे बेटा, आप यहाँ सबसे पहले हैबिटेट आप डाल लोगे हेडिंग बेटा, हैबिटेट। तो सबसे पहले किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं बेटा हैबिटेट के बारे में। तो आओ देखो, हैबिटेट। बेटा सबसे पहले हम बात करें हैबिटेट के बारे में, तो आखिर क्लोरोफाइसी कहाँ मिलेगी। आपको एक बात तो पता है बेटा, एल्गी जो है वो मोस्टली आपकी कैसी है बेटा, आपकी मरीन है, यानी कि आपको जो है बेटा एक्वेटिक है, पानी में ही आपको देखने को मिलेगी। अब जब आप क्लोरोफाइसी की बात करते हो तो बेटा वो आपको देखने को मिलती है फ्रेश वाटर में, देखने को मिलती है फ्रेश वाटर में बेटा, मोस्टली देखने को मिलेगी। तो जब भी आपको फ्रेश वाटर में अगर कोई एल्गी दिख रही है, उसके मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि बेटा वो क्लोरोफाइसी होगी, यानी कि वो ग्रीन एल्गी से बिलोंग करती होगी। इसके अलावा वो बेटा आपको देखने को मिल सकती है मरीन वाटर में भी, यानी कि साल्ट वाटर में भी, जहां बेटा जो आपकी मरीन होता है वहां आप जानते हो बेटा, वहां नमक की जो कंसंट्रेशन होती है, सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा खारा पानी होता है समुद्र का। इसलिए बेटा अगर कोई समुद्र का पानी पी लेता है तो उसकी जान तक चली जा सकती है डिहाइड्रेशन से। क्यों? क्योंकि आप जो बेटा पानी पीते हो समुद्र का, उसी को बेटा जो है आपको प्योरीफाई करने में शरीर में जितना वाटर होता है वो लग जाता है, इसलिए आपकी मौत जो है डिहाइड्रेशन से हो जाती है। इसलिए तो कहते हैं बेटा खारा पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए, जितना हो सके उतना अवॉइड करें आप। आपको हमेशा फ्रेश वाटर ही पीना चाहिए, जिसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक। इसके अलावा जो है बेटा ये आपको देखने को मिलती है क्लोरोफाइसी ब्रैकिश वाटर में भी। अब आप पूछोगे सर ये ब्रैकिश वाटर क्या होता है, सर ये ब्रैकिश वाटर क्या होता है। बेटा ब्रैकिश वाटर एक ऐसा वाटर होता है जिसके अंदर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है ना, ना तो वो ज्यादा होती है ना कम होती है। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा ये है, जिसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन होगी ना, वो आपकी बेटा क्या कहते हैं, वो आपकी बेटा फ्रेश वाटर से तो ज्यादा होगी। ब्रैकिश वाटर की बात कर रहा हूँ बेटा, फ्रेश वाटर में जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन मिलती है उससे ज्यादा मिलेगी ब्रैकिश वाटर में। बट जो समुद्र में जो बेटा आपको जो मरीन में सॉल्ट की मिलती है कंसंट्रेशन, उससे कम मिलेगी। यानी कि बेटा बीच का पानी है, ना ही तो ये फ्रेश है ना ही ये जो है आपका मरीन वाटर है, तो बीच का पानी होता है, या काइंड ऑफ कह सकते हैं आप, दोनों का जो मिक्सचर है उसे कहते हैं हम आपको बेटा क्या, ब्रैकिश वाटर, उसी को कहते हैं ब्रैकिश वाटर। और ब्रैकिश वाटर को एक्चुअली में बेटा ऐसे ही डिफाइन करा जाता है, ये एक ऐसा वाटर होता है जिसके अंदर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है ना तो ज्यादा होती है ना कम होती है। यानी कि मरीन मरीन वाटर से तो बेटा कम होती है इसकी सॉल्ट की कंसंट्रेशन, बट
जो आपका फ्रेश वाटर होता है उससे ज्यादा होती है इसकी सॉल्ट की कंसेंट्रेशन, किसकी बेटा, आपके ब्रैकिश वाटर की। तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप जब बात करते हैं बेटा आप इसकी क्लोरोफाइसी की, तो बेटा आप लिखोगे, ये आपको देखने को मिलती है बेटा फ्रेश वाटर में, ये आपको देखने को मिलती है किसमें बेटा, ये आपको देखने को मिलती है फ्रेश वाटर में। और फ्रेश वाटर के आप आगे लिख दोगे बेटा मोस्टली, मोस्टली जो है बेटा ये आपको फ्रेश वाटर में ही देखने को मिलेगी, मोस्टली आपकी बेटा फ्रेश वाटर में ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये देखने को मिल जाती है बेटा ब्रैकिश वाटर में। और ब्रैकिश वाटर को बेटा आप अपनी भाषा में लिख लें क्या, आप ये लिख लें कि इसके अंदर जो सैलिनिटी होती है, यानी कि जो सॉल्ट की कंसेंट्रेशन होती है वो फ्रेश वाटर से तो ज्यादा होती है, बट आपकी जो है सी वाटर से कम होती है, ठीक, या फिर आप मरीन वाटर से। तो बेटा ये आपको देखने को मिलती है किसके अंदर, ब्रैकिश वाटर के अंदर। और इसके अलावा ये आपको देखने को मिलती है बेटा सॉल्ट वाटर में भी। और सॉल्ट वाटर को ही हम कहते हैं बेटा क्या, मरीन वाटर। सॉल्ट में आप लिख लोगे बेटा मरीन वाटर की बात कर रहे हैं, एक्चुअली समुद्र का पानी होता है ना बेटा, उसी को हम कहते हैं सॉल्ट वाटर या फिर मरीन वाटर, ठीक। अब बेटा ये क्लोरोफाइसी का आपका क्या हो गया, हैबिटेट हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं बेटा फियोफाइसी का, आखिर आपको हैबिटेट कहाँ देखने को मिलेगा। बेटा ये भी आपको देखने को मिलती है किसके अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर, ये आपको देखने को मिलती है फ्रेश वाटर में। बट बेटा फ्रेश वाटर में ये जो है रेयरली मिलती है, यानी कि ज्यादा तक जो है बेटा ये फ्रेश वाटर में आपको नहीं देखने को मिलेंगी। ज्यादा तक जो है बेटा ये आपको देखने को मिलती है किसके अंदर, सॉल्ट वाटर के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है बेटा सॉल्ट वाटर में, मोस्टली ये आपको देखने को मिलती है बेटा किसके अंदर, सॉल्ट वाटर में ही जो है बेटा ये आपको मोस्टली देखने को मिलती है। कौन बेटा, आपकी फियोफाइसी, फियोफाइसी बेटा एक्वेटिक तो है ही है, ये सारी की सारी एक्वेटिक है। और ब्रैकिश वाटर में भी आपको देखने को मिलती है, इसके अंदर देखने को मिलती है, आपको देखने को मिलती है बेटा ब्रैकिश वाटर में भी, ब्रैकिश वाटर में भी। तो अब तक आपने बेटा क्या जाना, अब तक आपने ये जाना कि क्लोरोफाइसी जो है और फियोफाइसी जो है बेटा फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में देखने को मिलती है। बट अगर हम बात करते हैं बेटा क्लोरोफाइसी की, वो मोस्टली फ्रेश वाटर में देखने को मिलती है, फियोफाइसी मोस्टली सॉल्ट वाटर में देखने को मिलती है, और रेयरली देखने को मिलती है फियोफाइसी किसके अंदर बेटा, आपके फ्रेश वाटर के अंदर। किसके अंदर बेटा, आपके फ्रेश वाटर के अंदर। जब हम बात करते हैं बेटा रोडोफाइसी की, तो रोडोफाइसी जो है वो भी आपको मोस्टली देखने को मिलती है कहाँ बेटा, मरीन वाटर के अंदर, मरीन वाटर के अंदर। बट फ्रेश वाटर के अंदर बेटा ये कुछ देखने को मिल जाती है, यानी कि रेयरली आपको फ्रेश वाटर में कौन देखने को मिलती है, वो आपको देखने को मिलती है फियोफाइसी। बेटा ये बात आपको याद रखनी है कि रेयरली कौन देखने को मिलेगा आपको। अगर मैं 4 से 5 कोई एग्जाम्पल दे दे और वो आपसे ये पूछता है कि रेयरली फ्रेश वाटर में कौन देखने को मिलेगा, तो आप वहां एग्जाम्पल देखोगे बेटा फियोफाइसी का, यानी कि ब्राउन एल्गी को वहां आप देखोगे, ठीक। क्यों, क्योंकि रोडोफाइसी भी आपको बेटा फ्रेश वाटर में देखने को मिल जाती है। और रोडोफाइसी यानी कि बेटा जो रेड एल्गी होती है ना, वो एक्चुअली उसकी एक बड़ी खासियत होती है, पता है, ये रेड एल्गी आपको वार्मर एरियाज में देखने को मिलती है। तो बेटा आप समुद्र को देखते हो ना, तो उसके अंदर जो वार्मर एरियाज प्रेजेंट होते हैं, जो गर्म वाले एरिया होते हैं, थोड़े गर्म होता है जहाँ पानी, जो उनका एरिया, वहाँ तापमान थोड़ा सा ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां आपको देखने को मिलती है बेटा कौन सी, रेड एल्गी देखने को मिलती है आपकी। और ये जो रेड एल्गी होती है बेटा, ये आपको समुद्र के ऊपर भी देखने को मिल जाती है, जहाँ जहाँ आपको लाइट बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और जहाँ लाइट बिल्कुल नहीं पहुंच पाती, यानी कि बेटा समुद्र की डेप्थ पर, जब हम बॉटम की बात करते हैं, जहाँ जहाँ जो है बेटा सनलाइट बहुत कम पहुंचती है, वहां भी आपको जो है रेड एल्गी देखने को मिलती है। यानी कि रेड एल्गी जो है आपको सतह पर भी देखने को मिल सकती है, आपको सरफेस पे भी देखने को मिल सकती है, किसकी बेटा, समुद्र के। आपके जो देखते हो बेटा, आप जो सी देखते हो बेटा, आप जो ओशन देखते हो, उसकी आपको जो है बेटा सरफेस पे भी देखने को मिल सकती है रेड एल्गी, और आपको जो है बेटा उसकी एकदम बिल्कुल डेप्थ पे भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक। आओ देखो, ये सब जो भी मैंने बताया वो सब कुछ लिख लेते हैं। तो बेटा ये जो है आपको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल जाती है, ठीक। फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर के आगे आप लिख लोगे बेटा सम, सम। बेटा ये शब्द आपको याद रखने हैं, सम, रेयर, मोस्टली। क्यों, क्योंकि बेटा इनसे ही क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे और आप गलत करके आ जाओगे, इधर का उधर करके आ जाओगे, ठीक। इसके अलावा बेटा ये जो है आपको ब्रैकिश वाटर में भी देखने को मिलती है, ये आपको देखने को मिलती है ब्रैकिश वाटर में भी। और इसके अलावा ये आपको देखने को मिलती है बेटा मरीन भी। और जो मरीन देखने को मिलती है वो बेटा मोस्टली, मोस्टली जो है बेटा वो आपको मरीन ही देखने को मिलती है। तो मरीन के आगे आप लिख लोगे बेटा मोस्टली, मरीन के आगे आप लिख लोगे बेटा मोस्टली। मोस्टली जो है ये आपकी मरीन फॉर्म ही होती है, ठीक। और मरीन में भी हम बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलती है कहाँ बेटा, ये आपको देखने को मिलती है वार्मर एरियाज में। कहाँ देखने को मिलती है, आपको देखने को मिलती है बेटा वार्मर एरियाज, यानी कि गर्म एरियाज में ये जो है आपको देखने को मिलती है, ठीक। इसके अलावा बेटा ये आपको कहाँ देखने को मिलती है, ये आपको देखने को मिलती है बेटा कहाँ, ये आपको देखने को मिलती है बेटा, आओ देखो, 1 मिनट देना,
एक एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट। अ, एक मिनट यार। नहीं, 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 नहीं। एक मिनट रुक जाओ यार, अभी मैं करता हूँ, एक मिनट। अच्छा, इसे मिटाना होगा थोड़ा सा यार। एक, अरे यार ऐसे नहीं होगा। एक मिनट। ये देखो हटो, हमें यहाँ नीड है इसकी। देखो आओ। अब देखो क्या लिखना है आपको आगे, देखो। वार्मर एरियाज में देखने को मिलती है, इसके अलावा बेटा इसकी अकरेंस आपको कहाँ देखने को मिलती है? ये जो है बेटा वो आपको देखने को मिलती है ऐसे एरियाज में जहां बेटा लाइट बहुत ज्यादा आती है और जहां लाइट बहुत कम भी आती है। एक मिनट यार, हटाओ ये सब फालतू चीजें बंद करो। हम क्या बात कर रहे थे? हम बेटा बात कर रहे थे अकरेंस की। ये आपको इसके अलावा और कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? तो देखो, जब बेटा हम बात करते हैं इसकी किसकी, अकरेंस की, देखो ये आपको और कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है? तो बेटा ये जो है आपको देखने को मिल सकती है वेल लाइटेड एरियाज में, और जो है जहाँ बेटा लाइट बिल्कुल पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। लाइट कहाँ पेनिट्रेट नहीं कर पाती? जब हम बेटा समुद्र की बात करते हैं तो लाइट आपकी जो है बेटा बिल्कुल उसके बॉटम तक नहीं पहुंच पाती, जहाँ नाक के बराबर लाइट पहुंचती है, ठीक। तो ये आपको देखने को मिल जाते हैं कहाँ बेटा, वेल लाइटेड एरियाज में भी। वेल लाइटेड एरियाज यानी कि जहाँ बेटा आपकी जो लाइट है वहां आपकी बहुत आसानी से पहुंच जाती है, यानी कि बेटा हम सरफेस और जस्ट थोड़ा सा सरफेस के नीचे की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा ये आपको देखने को मिल जाती है बेटा लेस लाइटेड एरियाज, यानी कि ओशन की डेप्थ की बात कर रहे हैं हम बेटा, बात कर रहे हैं लेस लाइटेड एरिया की, ठीक। लेस लाइटेड, लेस लाइटेड का मतलब है हम बात कर रहे हैं बेटा आपकी किसकी, ओशन डेप्थ की हम बात कर रहे हैं बेटा, आपकी ओशन डेप्थ की। यानी कि ओशन की डेप्थ जो होती है बेटा वहां भी आपको देखने को मिल जाती है, ओशन की डेप्थ में भी जो है आपको देखने को मिल जाती है। कौन? रेड एल्गी। तो बेटा रेड एल्गी आपको कहाँ देखने को मिलती है? रेड एल्गी जो बेटा आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिल जाती है, पर ज्यादा तक आपको बेटा वो आपको मरीन वाटर में देखने को मिलेगी और वार्मर एरियाज में देखने को मिलेगी। इसके अलावा बेटा ये जो है मरीन में जहां आपको देखने को मिलती है वहां बेटा ये आपको सरफेस के ऊपर भी देखने को मिल सकती है और बिल्कुल नीचे भी देखने को मिल सकती है जहां लाइट बिल्कुल भी पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। तो बेटा आपको अक्रेंस जो है बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अब जो हम बेटा आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर, वो आप क्या आता है बेटा, पिगमेंट्स। हम बात करने वाले हैं पिगमेंट्स। आपको बेटा ये बात तो पता है जो एल्गी है वो एक्चुअली प्लांटी के अंदर आती है, और प्लांटी के अंदर आती है दैट मीन्स जो है बेटा वो आपकी क्या है, जो एल्गी है बेटा वो आपकी ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ है मतलब इसके पास बेटा कोई कहीं ना कहीं पिगमेंट्स होंगे, तभी तो ये जो है बेटा ये आपके क्या बना पाएगी, तभी तो जो है ये आपके बेटा फूड बना पाएगी, ठीक। उसके लिए बेटा इसको पिगमेंट्स चाहिए। तो आप कौन कौन से पिगमेंट्स इसके अंदर मिलते हैं ये हम जानते हैं, आओ देखो। तो आप बेटा जो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे वो डालोगे आप पिगमेंट्स। तो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे बेटा वो डालोगे आप पिगमेंट्स। देख रहे हो, इस तरीके से हम बेटा कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। आप अपनी कॉपी लोगे और कॉपी के अंदर जो है बेटा इस तरीके से आप बेटा कॉपी लोगे, इस समय पर कॉपी नहीं है ना, आप एक कॉपी लोगे इस तरीके से, और आप इस तरीके से बेटा जिस तरीके से मैंने आपकी लाइन खींची आप इस तरीके से लाइन खींचोगे, और इधर आप फीचर्स लिखते चलोगे, इधर क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और उनके आगे कंपेरेटिवली लिखते चलोगे, जिससे बेटा आपको याद करना आसान हो जाएगा। मैं भी चाहता तो बेटा अलग अलग करवा सकता था, ठीक। अब देखो, तो बेटा आपको यहाँ कौन कौन से देखने को मिलते हैं? क्लोरोफाइसी में आपको बेटा क्लोरोफिल देखने को मिलेगा, बट क्लोरोफिल कोई क्लोरोफिल, क्लोरोफिल आपको वहाँ ए देखने को मिलेगा, इसके अलावा बेटा आपको क्लोरोफिल बी देखने को मिलेगा। आपको क्लोरोफिल ए देखने को मिलेगा और इसके अलावा बेटा आपको क्लोरोफिल बी देखने को मिलेगा। एक मिनट रुको, इसे थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। बेटा आपको जो है यहाँ क्लोरोफिल ए देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ बेटा आपको क्लोरोफिल बी देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा बेटा? क्लोरोफिल बी देखने को मिलेगा। सबके अंदर ही जो है बेटा आपको क्लोरोफिल ए देखने को मिलने वाला है। क्लोरोफिल ए तो सब में ही प्रेजेंट है, तो आप क्लोरोफिल ए को तो आप लिख ही दो सबके अंदर, क्लोरोफिल ए, ठीक। इसके साथ साथ बेटा यहाँ क्लोरोफिल बी मिला तो यहाँ मिलता है बेटा क्लोरोफिल सी, यहाँ मिलता है क्लोरोफिल सी, यहाँ क्लोरोफिल सी मिला है तो रोडोफाइसिन मिलता है बेटा क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल डी। तो आपने क्या देखा बेटा, ए क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी किसके अंदर मिला? क्लोरोफाइसी के अंदर मिला। जो आप बेटा फियोफाइसी देखते हो वहां आपको क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी देखने को मिला, और जो रोडोफाइसी वहां आपको क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी देखने को मिला। तो बेटा आपको जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे ये आपको पिगमेंट्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बेटा आपको देखने को मिलता है यहाँ कैरोटिनॉइड, आपको इसके अलावा देखने को मिलते हैं बेटा थियोफाइसी में आपको देखने को मिलते हैं बेटा कैरोटिनॉइड। क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलते हैं बेटा कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड आपको देखने को मिलते हैं कैरोटिनॉइड, ठीक।
तो बेटा आपको याद होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाई तो हमने वहां अच्छे से बताए थे बेटा, पिगमेंट्स के बारे में आपको याद होगा बिल्कुल बेटा। ठीक, इसके अलावा बेटा यहाँ देखने को मिलता है आपको फ्यूकोजेंथिन, आपको देखने को मिलता है बेटा फ्यूकोजेंथिन, आपको देखने को मिलता है फ्यूकोजेंथिन, आपको बेटा फियोफाइसी में देखने को मिलता है फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन क्या है बेटा? फ्यूकोजेंथिन जो एक टाइप ऑफ आपका क्या है बेटा, एक टाइप का ये आपका जेंथोफिल है, ये आपका बेटा एक टाइप का जेंथोफिल है, टाइप ऑफ जेंथोफिल, टाइप ऑफ जेंथोफिल। तो बेटा ये आपका एक टाइप का जेंथोफिल है, ये आपका एक टाइप का जेंथोफिल है। अब बेटा आपको पता है ना फियोफाइसी जो है वो ब्राउन एल्गी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये ब्राउन इन कलर होती है। तो पता है इसे ब्राउन कलर कौन दे रहा है? एक्चुअली बेटा जो फ्यूकोजेंथिन है यही इसको ब्राउन कलर देता है, यही जो है बेटा वो इसको ब्राउन कलर देता है, यही जो फ्यूकोजेंथिन है वो बेटा ब्राउन कलर देता है। ठीक, तो आपको बेटा क्या समझ में आया? फियोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए मिलता है, क्लोरोफिल सी मिलता है, इसके अलावा बेटा कैरोटिनॉइड्स मिलते हैं और फ्यूकोजेंथिन मिलता है। जो फ्यूकोजेंथिन है वो एक टाइप का बेटा आपका जेंथोफिल है, वो एक टाइप का आपका क्या है बेटा, वो आपका एक टाइप का जेंथोफिल है, और वही जो है बेटा इसको जो कलर जो ब्राउन कलर है वही इसको प्रोवाइड कर रहा है। अब बेटा इसके अलावा जो आप इसके अंदर कलर देखते हो ना, देखो जो आप बेटा कलर देखते हो वो एक्चुअली आप देखते हो बेटा ऑलिव ग्रीन से लेके आपको ब्राउन कलर की जो है पूरी पूरी एक रेंज देखने को मिलती है, ऑलिव ग्रीन से लेके ब्राउन कलर की। और ये डिपेंड करती है कि बेटा कितना फ्यूकोजेंथिन किस एल्गी के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि जो ब्राउन एल्गी होती है, कौन सी ब्राउन एल्गी के अंदर कितना फ्यूकोजेंथिन का बेटा अमाउंट है वो डिसाइड करता है उसका कलर, यानी कि ऑलिव से लेके जो ब्राउन कलर के बीच की जितनी रेंज आपको देखने को मिलती है कलर्स की, वो डिसाइड किसके बेसिस पर हो रही है कि कौन सा कलर किसके पास होगा, वो डिसाइड करता है बेटा अमाउंट ऑफ फ्यूकोजेंथिन, आखिर किसके अंदर कितना फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट है। बेटा ये हम बात कर रहे हैं किसकी, आपकी ब्राउन एल्गी यानी कि फियोफाइसी की। देखो आओ, तो आप क्या लिखोगे बेटा, कलर में आप लिखने वाले हो, कलर में आप लिखोगे बेटा ऑलिव ग्रीन टू, आप लिखोगे बेटा कलर जो होता है बेटा आपके, एक मिनट आओ देखो, जो आपका बेटा कलर होता है वो ऑलिव ग्रीन टू, ऑलिव ग्रीन टू, ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन कलर होता है बेटा, ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन, ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन। तो बेटा डिपेंड किसके ऊपर करता है? ये डिपेंड करता है आपके अमाउंट ऑफ जेंथोफिल के ऊपर, डिपेंड अपॉन, डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ जेंथोफिल, जेंथोफिल नहीं बेटा, अमाउंट ऑफ फ्यूकोजेंथिन जो कि एक टाइप का जेंथोफिल है, डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ फ्यूकोजेंथिन, 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 फ्यूकोजेंथिन। तो बेटा आपको समझ में आया फियोफाइसी? ठीक, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं बेटा आपके क्लोरो, आपके क्या कहते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में बेटा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल डी तो मिलता ही है, इसके अलावा बेटा जो इसका रेड कलर है वो किसकी वजह से आता है? वो आता है आपके फाइकोइरिथ्रिन की वजह से। किसकी वजह से आता है? वो आता है बेटा आपके फाइकोइरिथ्रिन की वजह से, फाइकोइरिथ्रिन की वजह से। तो बेटा फाइकोइरिथ्रिन जो है वही इसको रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है, वही जो है इसको बेटा रेड कलर आपके प्रोवाइड कर रहा है, रेड कलर फाइकोइरिथ्रिन ही जो है वो बेटा आपको प्रोवाइड करता है। अब तक बेटा हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? अब तक हमने आपसे डिस्कस कर लिया बेटा हैबिटेट, और एक आपसे डिस्कस कर लिया बेटा क्या, एक आपसे डिस्कस कर लिया हमने क्या कहते हैं बेटा, एक आपसे हमने डिस्कस कर लिया पिगमेंट्स। देखो सामने ही लिखना है और पता नहीं क्या होता है कभी कभी। ठीक, तो बेटा पिगमेंट्स में आपने क्या देखा? पिगमेंट्स आपने देखा क्लोरोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी देखने को मिलते हैं, फियोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा बेटा कैरोटिनॉइड देखने को मिलता है, इसके अलावा बेटा फ्यूकोजेंथिन देखने को मिलता है जो कि एक टाइप का जेंथोफिल है। ठीक, और बेटा आपके क्या कहते हैं फ्यूकोजेंथिन जो होता है वो ब्राउन कलर होता है, और फ्यूकोजेंथिन का अमाउंट ही डिसाइड करता है कि वो ऑलिव ग्रीन से ब्राउन, यानी कि किस, जो आपकी ब्राउन एल्गी है उसका कैसा कलर होगा, ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन कलर तक ये जो है बेटा शेड्स दिखाता है। ठीक, रोडोफाइसी की बात करते हैं, यानी रेड एल्गी की बात करते हैं, तो रेड एल्गी बेटा रेड दिखती है, तो उसका रेड कलर का कारण क्या होता है? वो होता है बेटा फाइकोइरिथ्रिन। इसके अलावा बेटा क्लोरोफिल और क्लोरोफिल डी भी जो है इसके पास आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर के बारे में, अब इसके बाद हम बात करेंगे बेटा स्ट्रक्चर के बारे में। आओ देखो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं आपसे स्ट्रक्चर के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग आप क्या डालोगे बेटा? नेक्स्ट हेडिंग जो आप डालोगे वो डालोगे आप बेटा स्ट्रक्चर। और अब जरा ध्यान से आप पढ़िएगा और समझिएगा। देखो आओ, जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आ जाएगी बेटा आपकी क्या, स्ट्रक्चर। अब हम बात करने वाले हैं बेटा स्ट्रक्चर के बारे में, तो अब जरा ध्यान से देखना। जब हम बेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको जो क्लोरोफाइसी देखने को मिलती है वो बेटा आपको यूनिसेलुलर भी देखने को मिलती है। कैसी देखने को मिलती है बेटा? एक सेल भी हो सकती है उसके अंदर, यूनिसेलुलर भी हो सकती है, वो जो है बेटा आपकी कॉलोनियल भी हो सकती है, वो आपकी बेटा कैसी हो सकती है? कॉलोनियल भी हो सकती है। इसके अलावा बेटा वो आपकी हो सकती है फिलामेंटस, वो आपकी हो सकती है बेटा फिलामेंटस, वो आपकी हो सकती है बेटा कैसी आपकी हो सकती है? फिलामेंटस। अब एक बात याद करो बेटा,
यूनिसेलुलर आपको कौन सी, यूनिसेलुलर का आप एग्जांपल बता सकते हो? हाँ बेटा, क्लेमाइडोमोनास। जी हाँ, जो बेटा आप क्लेमाइडोमोनास देखते हो वो बेटा कैसी है, वो आपकी एक्चुअली में यूनिसेलुलर है। और ग्रीन एल्गी तो है ही है, ये तो आपको पता ही है बेटा, क्लेमाइडोमोनास। इसके अलावा बेटा जब कॉलोनियल की हम बात करते हैं तो इसका एग्जांपल आ जाता है बेटा वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स बेटा, वॉल्वॉक्स आपकी कॉलोनियल है। फ्लामेंटस की बात करते हैं अब बेटा, ये फ्लामेंटस है तो आपको एक बात तो क्लियर होगी, फ्लामेंटस है यानी कि बेटा ये मल्टी सेलुलर है, यानी काफी सारी आपको जो है यहाँ सेल्स देखने को मिलेंगी, ठीक। और फ्लामेंटस का एग्जांपल आपको याद होगा बेटा यूलोथ्रिक्स, आपको एग्जांपल याद होगा बेटा यूलोथ्रिक्स, ठीक। फ्लामेंटस का एग्जांपल आप लिख सकते हो बेटा यूलोथ्रिक्स। फ्लामेंटस का एग्जांपल आप लिख सकते हो बेटा यूलोथ्रिक्स। क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो बेटा यूलोथ्रिक्स। तो आपको बेटा क्लोरोफाइसिंग में समझ में आया? क्या समझ में आया? ये यूनिसेलुलर भी देखने को मिलती है, ये आपको मल्टी सेलुलर भी देखने को मिलती है। जैसे कि बेटा फ्लामेंटस, फ्लामेंटस का एग्जांपल है। यूलोथ्रिक्स कॉलोनियल की फॉर्म में देखने को मिलती है तो वॉल्वॉक्स का एग्जांपल हो गया। यूनिसेलुलर है तो बेटा क्लेमाइडोमोनास आपको उसका एग्जांपल हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा फियोफाइसी की। बेटा जो फियोफाइसी और रोडोफाइसी होती है वो दोनों की दोनों आपकी कैसी होती है बेटा? मल्टी सेलुलर होती है। कैसी होती है बेटा? दोनों की दोनों जो होती हैं वो बेटा आपकी मल्टी सेलुलर होती हैं। कैसी हैं बेटा? दोनों की दोनों जो है वो हैं बेटा आपकी मल्टी सेलुलर। कैसी हैं बेटा? दोनों की दोनों हैं आपकी मल्टी सेलुलर। तो देखो आओ, क्या लिखोगे आप यहाँ? आप लिखोगे बेटा जो फियोफाइसी है वो है आपकी कैसी बेटा? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, ठीक। और जो रोडोफाइसी है बेटा वो भी है आपकी मल्टी सेलुलर। वो भी कैसी है बेटा? वो भी है आपकी मल्टी सेलुलर। इसके अलावा जो बेटा इसकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना वो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो आप क्या लिख लोगे बेटा? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आगे आप लिख लोगे कॉम्प्लेक्स होता है। तो बेटा जो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है बेटा? रोडोफाइसी का वो आपका कॉम्प्लेक्स होता है। बेटा स्ट्रक्चर में आपको रोडोफाइसी में तो इतना ही पढ़ना है। तो बेटा कैसा होता है इनका? इनका जो बेटा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है? वो होता है बेटा आपका कॉम्प्लेक्स। वो होता है बेटा आपका कॉम्प्लेक्स। वो कैसा होता है बेटा? वो होता है आपका कॉम्प्लेक्स। तो रोडोफाइसी कैसी होती है बेटा? मल्टी सेलुलर होती है। और जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हो वो बेटा इनका कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स। अब बेटा जो आप फियोफाइसी देखते हो वो मल्टी सेलुलर है, यानी काफी सारी प्रेजेंट होंगी। आपको आपको बेटा याद है, आपको जो हम एग्जाम आपको जो मैंने बेटा इमेजेस दिखाई थी लास्ट लेक्चर के अंदर, और मैं उन इमेजेस को आपको वापस से दिखा देता हूँ। देखो आओ, देखो आपको दिखाता हूँ एक चीज इनके अंदर। इमेजेस एक सेकंड नीचे की तरफ होंगी, रुको। ये रही बेटा, ये अब आप देख पा रहे हो बेटा, ये देखो लेमिनेरिया फ्यूकस डिक्टियोटा, ये आपकी क्या है बेटा? ये आपकी ब्राउन एल्गी है। अब एक चीज देखो बेटा, जो फ्यूकस दिख आपको ये दिख रहा है बेटा लेमिनेरिया। अब आप इसकी एक तो बॉडी फॉर्म देखो, आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपको देखने को मिल रहा है बेटा होल्ड फास्ट। देखो एक बेटा नीचे वाला स्ट्रक्चर, एक आपको देखने को मिल रहा है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। देखो बेटा एक तो है होल्ड फास्ट जो कि एज अ सबस्ट्रेटम का काम कर रहा है, जो कि इसको एक बेस प्रोवाइड कर रहा है, फिर उस बेस से एक स्टॉक निकल रही है। एक आपको ये डाली सी दिख रही है, देखो बेटा एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जिसे हम कहते हैं स्पाइक। इसके ऊपर पूरी एक बॉडी प्रेजेंट है जिसे हम कह रहे हैं बेटा फ्रॉन्ड, जिसे हम कह रहे हैं बेटा फ्रॉन्ड, जो कि आपकी फोटोसिंथेटिक होती है। कैसी होती है बेटा? एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, यही फोटोसिंथेसिस करके देता है, ठीक। होल्ड फास्ट स्टाइक फ्रॉन्ड ये तो आपको ब्राउन एल्गी में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखो बेटा, यहाँ आपको दिख रही है बेटा इसकी, देखो ब्रांचेस कैसी दिख रही है आपको? नॉर्मल दिख रही है इसकी ब्रांचेस। देखो बेटा कि सिंपली ब्रांच तो दिख रही है, ये देखो बेटा फ्लामेंटस तो आपको दिख रही है, इसके अलावा सिंपली ब्रांच तो दिख रही है ये आपको। आप कहोगे जी हाँ सर, ये जो हमें सिंपली ब्रांच दिख रही है, जबकि हम बेटा डिक्टोएटा को आप देख पा रहे हो, तो आप देखो वहां बेटा जो है आपको काफी सारी प्रोफ्यूजली ब्रांच, देखो कितनी सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिल रही हैं। देखो कितनी सारी ब्रांच है, आप देखो बेटा कितनी सारी, देखो आप बेटा इसको और इसको कंपेयर करो, इसमें से ब्रांचेस किसके अंदर ज्यादा है? आप कहोगे ये सर डिक्टोएटा दिख रहा है, इसके अंदर ब्रांचेस हमको ज्यादा दिख रही हैं इन कंपेरिजन टू फ्यूकस, ठीक। आओ देखो, तो बेटा इसलिए हम कहते हैं ये जो है आपकी सिंपली ब्रांच से प्रोफ्यूजली ब्रांचड होती है। कैसी होती है बेटा? ये आपकी सिंपली ब्रांचड से प्रोफ्यूजली ब्रांचड होती है। यानी बेटा सिंपली ब्रांचड से प्रोफ्यूजली ब्रांच, प्रोफ्यूजली ब्रांच मतलब जिसकी बेटा काफी सारी ब्रांचेस होती हैं। जैसे कि बेटा कैल्प आपको देखने को मिलती है। कैल्प बेटा उसकी हाइट लगभग 100 मीटर की होती है कैल्प की। तो देखो आप क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे बेटा सिंपल, आप लिखोगे बेटा सिंपल ब्रांच। आपको कहां से कहां रेंज देखने को मिलती है? सिंपल ब्रांच फ्लामेंटस से आपको देखने को मिलती है बेटा कैसी? प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड तक। सिंपल ब्रांच फ्लामेंटस टू टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। प्रोफ्यूजली का मतलब होता है बेटा कई सारी ब्रांचेस। अभी मैं डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा आपको। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, जैसे कि बेटा एग्जांपल है आपका क्या? कैल्प। जैसे कि बेटा आप एग्जांपल के तौर पर यहाँ लिख दोगे क्या बेटा? एक मिनट ऐसे सही कर लेते हैं बेटा, रुको आओ देखो। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, ठीक।
तो बेटा इसका एग्जाम्पल क्या आता है, इसका एग्जाम्पल आ जाता है कैल्प, इसका एग्जाम्पल आता है कैल्प। और कैल्प आप जानते हो बेटा लगभग 100 मीटर तक हो सकती है। अब देखो बेटा एक सिंपल जो आपको देखने को मिलती है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल आप लिख लोगे बेटा एक्टोकार्पस। जो आप बेटा एक्टोकार्पस देखते हो वो सिंपल ब्रांच्ड होती है। एक्टोकार्पस कैसी होती है, एक्टोकार्पस आपकी सिंपल ब्रांच होती है। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड आपकी क्या होती है बेटा, कैल्प होती है। और देखो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर आप देखने को मिलेगा, किसका बेटा आपको देखने को मिलेगा, एक्टोकार्पस का। देखो बेटा एक ब्रांच इसकी ये रही, एक ब्रांच इसकी ये जा रही, एक ब्रांच इसकी जा रही, एक ब्रांच इसकी ये जा रही। तो ये हो गया बेटा एक्टोकार्पस का स्ट्रक्चर। जबकि आप बेटा कैल्प को देखते हो तो जरा ध्यान से देखना, आपको कैल्प किस तरीके से देखने को मिलती है। तो जरा कैल्प को आप ध्यान से देखना। देखो अब आप बेटा कैल्प को देखना, देखो ये एक ब्रांच आई, इससे एक ब्रांच निकली, इससे एक ब्रांच निकली, ये देखो, ये देखो कितनी सारी ब्रांचेस जो है निकल रही हैं। देखो जरा ध्यान से देखो बेटा, इससे कितनी सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिल रही हैं। देखो ये देखने को मिल रही है बेटा, देखो जरा ध्यान से देखो, ये देखो, ये देखो बेटा, ये देखो कितनी सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिल रही हैं। देखो तो बेटा देखो इस तरीके से जो है ये काफी प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड जो है बेटा ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ये काफी प्रोफ्यूजली ब्रांच स्ट्रक्चर जो है वो बेटा वो आपको देखने को मिलता है। देखो जरा ध्यान से देखो, और ये देखो इस तरीके से बेटा आपको जो प्रोफ्यूजली ब्रांच देखने को मिलती है, कौन देखने को मिलती है, कैल्प देखने को मिलती है। सिंपली ब्रांच भी जो है बेटा वो आपको देखने को मिलती है। अब जब हम बेटा निकले ही हैं इसकी बात करने, तो आप एक बात और लिखोगे, क्या लिखोगे, वो बात आप लिखोगे बेटा इसका बॉडी स्ट्रक्चर। तो आपने अभी अभी बेटा इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखा था, आपने अभी अभी इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखा। देखो इस तरीके से बेटा एक कुछ नीचे की तरफ प्रेजेंट था, जिसे हमने क्या कहा था बेटा, होल्ड फास्ट कहा था। फिर वहां से जो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा था, देखो कुछ इस तरीके से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है आपने निकलते हुए देखा, जिसे हमने टाइप कहा था। और उसके ऊपर प्रेजेंट था बेटा इस तरीके से पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर। अरे बेटा ये तो बहुत गंदा बना है, एक मिनट इसे थोड़ा सही करते हैं और इसका कलर भी जो है बेटा चेंज करते हैं। आप देखो इसका कलर भी जो है वो बेटा हम चेंज करते हैं। देखो बेटा इस तरीके से एक आप वो निकाल लोगे और इसके ऊपर जो ये वाला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, देखो जरा ध्यान से देखो 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 इस तरीके का स्ट्रक्चर इसे कहते हैं फ्रंट। देखो तो बेटा ये आपको क्या देखने को मिला है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है बेटा इसे हम कहते हैं क्या, होल्ड फास्ट। इसे हम कहते हैं बेटा आपके होल्ड फास्ट, जो कि बेटा किस में मदद करता है, जो कि आपके अटैचमेंट में मदद करता है। या फिर आप लिख सकते हो ये वर्क करता है एज अ सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम क्या होता है बेटा, जो सबस्ट्रेटम बेटा हम उसे कहते हैं जो आपकी मदद करता है खड़े होने में, सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम बेटा ये क्या दिख रहा है, ये है बेटा स्टाइप, ये है बेटा इसको हम कहते हैं स्टाइप। इसको हम कहते हैं बेटा स्टैक, जो कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जितना भी ऊपर से लेके नीचे तक बेटा दिख रहा है इसे हम कहते हैं फ्रॉन्ड। इसे इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेटा आपके क्या, फ्रॉन्ड। इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेटा आपके फ्रॉन्ड। इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेटा आपके क्या, फ्रॉन्ड। और फ्रॉन्ड क्या होता है, फ्रॉन्ड जो है वो बेटा आपका कैसा स्ट्रक्चर है, फ्रॉन्ड जो है वो बेटा आपका, फ्रॉन्ड जो आप देख रहे हो वो बेटा आपका एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। यही बेटा फोटोसिंथेसिस करता है, यही जो है बेटा आपका फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, यही जो है आपका बेटा फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, यही जो है वो बेटा आपके फोटोसिंथेसिस करता है। तो बेटा अब तक आपको क्या समझ में आया, अब तक आपको बेटा ये समझ में आया, अब तक आपको बेटा ये समझ में आया, मुझे थोड़ा सा गायब होना होगा, आपको दिख नहीं रहा है, देखो जरा अब आपको दिखेंगी चीजें। अब देखो आपको क्या समझ में आया, हमने बेटा स्ट्रक्चर की बात करी, हमने देखा क्लोरोफाइसी यूनिसेलुलर देखने को मिलती है जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, कॉलोनियल फॉर्म में भी देखने को मिल सकती है जैसे कि बॉलवॉक्स, और आपको फिलामेंटस फॉर्म में देखने को मिल सकती है जो कि मल्टी सेलुलर फॉर्म है बेटा यूलोथ्रिक्स। ठीक, फियोफाइसी और रोडोफाइसी की बात करते हैं तो मोस्टली बेटा ये आपकी मल्टी सेलुलर होती हैं। और जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा रोडोफाइसी में वो आपका कॉम्प्लेक्स होता है। जबकि हम बात करते हैं बेटा फियोफाइसी की तो वो सिंपल ब्रांच तो फिलामेंटस से लेके प्रोफ्यूजली ब्रांच यानी काफी सारी ब्रांचेस दिखा सकती है। जिसके अंदर बेटा सिंपल ब्रांच है उसे हम कहते हैं एक्टोकार्पर, जिसके अंदर काफी सारी ब्रांचेस जैसा कि मैंने डायग्राम बना के भी आपको दिखाई उसे कैल्प कहते हैं। इसके अलावा बेटा इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, नीचे आपको देखने को मिलता है होल फास्ट सबस्ट्रेटम, उसके अलावा एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे कहते हैं स्टाइप, और ऊपर आपको देखने को मिलता है फ्रॉन्ट जिसे हम कहते हैं बेटा फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, जो कि आपका होता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। इसके अलावा बेटा फियोफाइसी में हमें स्ट्रक्चर से रिलेटेड थोड़ी और बात करनी है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है बेटा हमें अभी और बात करनी है, तो आओ चलो बात करते हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो देखो अब आप क्या करोगे, इसे मिटा देंगे सबसे पहले हम बेटा, देखो देखो आओ अभी बेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमें और बात करनी है, किसके अंदर बेटा आपके फियोफाइसी के अंदर। तो देखो आओ
तो बेटा आपको याद है मैंने डायग्राम में एक बात बताई थी और मैंने आपको कल लिखने के लिए कहा था, तो मुझे लगता है आपने लिख लिया होगा, बट आपने नहीं लिखा होगा तो भी बेटा मैं लिख देता हूँ, क्योंकि आप इंतजार करते हो कब टीचर लिखेगा, तो बेटा मैं लिख देता हूँ। तो बेटा आपने क्या फ्यूकस देखी थी? हाँ, आपने फ्यूकस देखी थी, और आपने फ्यूकस के अंदर देखा था कि बेटा एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। फ्यूकस के अंदर जो है बेटा आपने डायग्राम में देखे थे एयर ब्लैडर प्रेजेंट, फ्यूकस के पास जो है बेटा वो एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। आपने डायग्राम में देखा था बेटा एयर ब्लैडर प्रेजेंट, ठीक। इसके अलावा बेटा आपको पता है प्रोटोप्लास्ट देखने को मिलता है बेटा आपको। आपको क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है बेटा प्रोटोप्लास्ट। जब आप बेटा प्रोटोप्लास्ट देखते हो, आप प्रोटोप्लास्ट बेटा जानते हो प्रोटोप्लास्ट हम किसे कहते हैं, ठीक है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ बेटा प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट आपका क्या कंटेन करता है? जब बेटा प्रोटोप्लास्ट आप देखते हो तो वो बेटा क्या कंटेन करता है? प्रोटोप्लास्ट आपका कंटेन करता है क्या क्या? बेटा प्रोटोप्लास्ट आपका कंटेन करता है आपके बेटा प्लास्टिड को कंटेन करता है। इसको कंटेन करता है, एक बेटा आपको प्लास्टिड देखने को मिलते हैं, और प्लास्टिड बेटा बहुत अच्छे से जानते हैं आप क्या होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड बेटा आपकी एक सेल ऑर्गेनली है, आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा होगा बेटा, मैं यहाँ बता नहीं सकता क्या होता है प्लास्टिड, ठीक। इसके अलावा बेटा आपको देखने को मिलता है एक वैक्यूल, जो कि आपका सेंट्रली लोकेटेड होता है। क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है वैक्यूल, जो कि सेंट्रली लोकेटेड होता है। कैसा होता है बेटा? वैक्यूल होता है आपका सेंट्रली लोकेटेड। वैक्यूल होता है बेटा वो आपका कैसा होता है? वो होता है आपका सेंट्रली लोकेटेड, सेंट्रली लोकेटेड। और इसके अलावा आपको क्या क्या देखने को मिलता है इसके क्लोरोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट में? बेटा वो आपको देखने को मिलता है न्यूक्लियस। वो आपको देखने को मिलता है बेटा न्यूक्लियस भी आपको जो है यहाँ देखने को मिलता है, ठीक। तो बेटा यही वो और इन्फॉर्मेशन थी जो हमें आपको प्रोवाइड करनी थी, और अब आपको वो इन्फॉर्मेशन बेटा मिल चुकी है, देखो। और बेटा आप इसे इस तरीके से कर लोगे अंडरलाइन, देखो, जिससे कि आप बेटा इसे और किसी के साथ वो ना कर दो, कंफ्यूज ना कर जाओ, ठीक। देखो, और बेटा ये देखो, ठीक। बाकी आपको सब समझ में आ रहा है यहाँ। आओ देखो, अब जो है हम बेटा आगे बढ़ते हैं, और आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो बेटा अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? अब हम बात करने वाले हैं आपसे बेटा, अब हम बात करेंगे बेटा सेल वॉल के बारे में। आपको पता है बेटा प्लांट ही में आते हैं आपके एल्गी, तो उनके पास सेल वॉल तो होगी ही, उनके पास बेटा सेल वॉल तो होगी। अब बेटा मैं आपको दिख रहा हूँ मैं भूल गया था यार। चलो, तो मैं हम बात करने वाले थे बेटा हम सेल वॉल, तो बेटा प्लांटी में आती है एल्गी तो सेल वॉल तो होगी। तो जब बेटा आप क्लोरोफाइस के अंदर सेल वॉल देखते हो तो आपको रिजिड सेल वॉल देखने को मिलती है, आपको दो लेयर्स देखने को मिलते हैं, एक आउटर लेयर देखने को मिलती है, एक इनर लेयर देखने को मिलती है। जो आउटर लेयर होती है वो बेटा आपकी पेक्टोस की बनी हुई होती है, और जो इनर लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। जबकि हम बात करते हैं बेटा आपकी फियोफाइसी के अंदर, तो आउटर लेयर आपको देखने को मिलती है बेटा एल्जिन की, और जो इनर लेयर है वो बेटा आपको देखने को मिलती है किसकी? बेटा वही फिर से सेलुलोज की देखने को मिलती है। और जब हम बात करते हैं बेटा रोडोफाइसी के अंदर, तो वहां आपको सेलुलोज और पेक्टिन की तो बनी हुई होती है। इसके अलावा बेटा पॉलीसल्फेट ईस्टर भी आपको देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं आपको? बेटा पॉलीसल्फेट ईस्टर भी आपको जो है देखने को मिलते हैं, पॉलीसल्फेट ईस्टर भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आप बेटा क्या हेडिंग डालोगे? नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे बेटा सेल वॉल। नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे बेटा सेल वॉल। नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे बेटा सेल वॉल। बेटा सेल वॉल इनकी कैसी होती है? क्लोरोफाइसी की जो सेल वॉल होती है वो बेटा आपकी रिजिड होती है। कैसी होती है बेटा? वो होती है आपकी रिजिड होती है, ठीक। यानी कि बेटा उसके जो है आपके एक तो आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, एक इनर लेयर होती है। एक होती है बेटा आउटर लेयर और एक होती है इनर लेयर। एक होती है आउटर लेयर और एक होती है बेटा आपकी इनर लेयर। देखो, एक है आउटर लेयर और एक है बेटा आपकी इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है बेटा उसे हम कहते हैं पेक्टोस। क्या कहते हैं बेटा? पेक्टोस। आउटर लेयर किसकी होती है बेटा? पेक्टोस की। आपसे एज इट इज पूछा जाएगा बेटा पेक्टोस की जो आउटर लेयर है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, कौन सी एल्गी के अंदर प्रेजेंट है, तो आप बताओगे बेटा क्लोरोफाइसी। और बेटा जो इनर लेयर होती है वो होती है आपकी सेलुलोज की। किसकी होती है? इनर लेयर होती है बेटा आपकी सेलुलोज की। इनर लेयर जो प्रेजेंट होती है वो बेटा वो प्रेजेंट होती है आपकी किसकी? सेलुलोज की। वो बनी हुई होती है बेटा किसकी? आपकी सेलुलोज की। इसी तरीके से बेटा यहाँ भी आउटर लेयर और इनर लेयर देखने को मिलती है, और वो किसकी बनी हुई होती है? वो बेटा बनी हुई होती है आपकी एल्जिन की। एल्जिन की। और इसके साथ साथ बनी हुई होती है बेटा किसकी? सेलुलोज की। एल्जिन की और सेलुलोज की, एल्जिन की और सेलुलोज की। और जो एल्जिन है वो बेटा आपकी एक जिलेटिनियस कोटिंग है। एल्जिन क्या है? एल्जिन जो है वो है बेटा आपकी क्या? जिलेटिनियस कोटिंग। जिलेटिनियस कोटिंग बेटा, जिलेटिनियस कोटिंग, ठीक। जिलेटिनियस कोटिंग है एल्जिन, ठीक। जिलेटिनियस कोटिंग। एल्जिन बेटा आउटर साइड प्रेजेंट होगा और सेलुलोज जो है इनर साइड प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से जब हम इसकी बात करते हैं तो बेटा यहाँ आपको देखने को मिलती है किसकी बेटा? सेलुलोज की, पेक्टिन की। सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर बेटा। पॉलीसल्फेट ईस्टर्स भी जो है वो बेटा आपको यहाँ देखने को मिलते हैं।
सेलुलोज देखने को मिलता है, बेटा आपको पैक्टिन देखने को मिलती है एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर। और इसके अलावा बेटा आपको देखने को मिलते हैं क्या, पॉलीसल्फेट ईस्टर आपको देखने को मिलते हैं बेटा, पॉलीसल्फेट ईस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं बेटा, पॉलीसल्फेट ईस्टर। इसके बाद हम बात करने वाले हैं बेटा किसके बारे में, इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपसे स्टोरेज के बारे में। आखिर जो फूड की स्टोरेज होती है बेटा, कौन किसकी फॉर्म में जो है फूड को स्टोर करता है। तो आओ चलो आगे बात करते हैं बेटा फूड स्टोरेज के बारे में। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग आप क्या डालोगे, नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे बेटा स्टोरेज। और जब हम बेटा स्टोरेज की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं बेटा फूड स्टोरेज के बारे में। हम बात कर रहे हैं कि फूड कौन किसकी फॉर्म में जो है स्टोर करता है। बेटा फूड आप भी तो स्टोर करते हो ग्लाइकोजन की फॉर्म में, इस तरीके से बेटा ये भी जो है फॉर्म इस फॉर्म में स्टोर करते हैं बेटा। क्लोरोफाइसी आपकी स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में जो है बेटा स्टोर करती है फूड को, स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में। इसकी में बेटा आपके स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में जो है एल्गी स्टोर करती है किसको बेटा, सॉरी क्लोरोफाइसी जो है बेटा आपके स्टोर करती है फूड। ठीक, स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में। थियोफाइसी जो है वो बेटा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर करती है। किसकी फॉर्म में करती है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिनके बेटा नाम भी हमको बता रखे हैं, लेमिनेरियन एंड मैनिटोल, लेमिनेरियन एंड मैनिटोल कार्बोहाइड्रेट। तो बेटा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में करती है, जिसके एग्जाम्पल हैं क्या है बेटा आपके, जिसके एग्जाम्पल हैं बेटा लेमिनेरियन एंड मैनिटोल, लेमिनेरियन एंड मैनिटोल, जिसका एग्जाम्पल है बेटा लेमिनेरियन एंड मैनिटोल, लेमिनेरियन एंड मैनिटोल, लेमिनेरियन एंड मैनिटोल, एंड मैनिटोल, लेमिनेरियन एंड मैनिटोल। इसके अलावा जब हम रोडोफाइसी की बात करते हैं तो बेटा वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं फूड को, वो फॉर्म में स्टोर करते हैं बेटा फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बेटा, वो करते हैं बेटा फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में, फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में जो है वो बेटा आपके फूड को स्टोर करते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च की। और जो बेटा फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से स्ट्रक्चर के सेम होता है। तो ये बात भी आप लिख लोगे, क्या लिख लोगे, आप लिख लोगे फ्लोरिडियन जो स्टार्च होता है वो बेटा क्या होता है, सिमिलर होता है, किसके सिमिलर होता है, सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड, सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। तो बेटा किसके सिमिलर होता है वो, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। तो बेटा जो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो बिल्कुल सेम एज इट इज मिलता है किससे बेटा, फ्लोरिडियन स्टार्च से इन स्ट्रक्चर। ग्लाइकॉन लिख दिया नहीं बेटा, एक मिनट, ग्लाइकोजन आएगा, देखो जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है ना। अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन, ठीक बेटा, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। बेटा स्ट्रक्चर में जो है वो उसके बिल्कुल सिमिलर होते हैं। ठीक, किसके बेटा, फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो बेटा आपके ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन के बेटा जो है सिमिलर होता है। आओ देखो एक बार जो हम फिर से रिवाइज करा देते हैं। ठीक, देखो थोड़ा गायब होना होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो बेटा आपने क्या देखा, आपने देखा सेल वॉल। जब भी क्लोरोफाइसी की बात करते हैं तो बेटा आपको रिजिड सेल वॉल देखने को मिलती है, जिसकी बेटा एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। आउटर लेयर बेटा पेक्टोस की बनी हुई होती है, इनर लेयर सेलुलोज की बनी होती है। इसी तरीके से बेटा फियोफाइसी में आउटर लेयर एल्जिन होती है, इनर लेयर सेलुलोज होती है। जो एल्जिन है वो बेटा एक तरह की जिलेटिनियस कोटिंग है। ठीक, इसी तरीके से बेटा रोडोफाइसी में पेक्टिन होती है, अंदर सेलुलोज होती है। इसके अलावा बेटा पॉलीसल्फेट ईस्टर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। जब हम बेटा स्टोर्ड फूड की बात करते हैं, किस फॉर्म में स्टोर करते हैं फूड बेटा, तो क्लोरोफाइसी आपकी बेटा स्टार्च और ऑयल ड्रैपलेट की फॉर्म में जो है बेटा आपकी स्टोर करती है फूड को। थियोफाइसी जो है वो बेटा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में फूड को स्टोर करती है। वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म क्या है बेटा, वो है आपकी लेमिनेरियन एंड मैनिटोल। बेटा लेमिनेरियन मैनिटोल की फॉर्म में कौन स्टोर करता है फूड, ब्राउन एल्गी करता है। कौन करता है, ब्राउन एल्गी करता है। जब हम बात करते हैं रोडोफाइसी की तो बेटा फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करती है फूड को, जो किसके सिमिलर होता है, जो बेटा आपके सिमिलर है किसके, जो आपके बेटा सिमिलर है किसके, आपके सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के। ठीक, तो आपको इतना जो है बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और जितना आप तक पढ़ा है बेटा वो सारा का सारा हम आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। जितना बेटा मैंने अब तक बताया वो सारा कुछ अभी रिवाइज में करा देता हूँ आपको। देखो जरा ध्यान से, अब क्या देखो, सबसे पहले हमने बात करी बेटा हैबिटेट के बारे में। सबसे पहले हमने क्या बात करी थी, सबसे पहले बात करी थी बेटा हैबिटेट के बारे में। ठीक, हैबिटेट में हमने क्या जाना, हैबिटेट में हमने बेटा ये जाना कि जो आपकी ग्रीन एल्गी है वो
वो आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलती है मोस्टली। इसके अलावा बेटा ब्रैकिश वाटर में देखने को मिल सकती है। ब्रैकिश वाटर क्या होता है? ब्रैकिश वाटर एक ऐसा वाटर होता है जिसकी जो सैलिनिटी होती है, यानी कि जो उसका सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है, वो फ्रेश वाटर से तो ज्यादा होता है बट मरीन वाटर से कम होता है। इसके अलावा बेटा मरीन वाटर में भी आपको देखने को मिल जाती है कौन? क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी। जब ब्राउन एल्गी की बात करते हैं तो बेटा फ्रेश वाटर में रेयरली देखने को मिल सकती है, कभी जब ही एक आध बार देखने को मिलेगी, ज्यादा नहीं देखने को मिलती। ब्रैकिश वाटर में देखने को मिल जाते हैं, ज्यादातर मोस्टली देखने को मिलते हैं बेटा सॉल्ट वाटर में, या फिर कह सकते हैं मरीन वाटर में जो है ज्यादातर आपको ब्राउन एल्गी देखने को मिलती है। जब हम रेड एल्गी की बात करते हैं तो बेटा फ्रेश वाटर में ये देखने को मिल जाती है, ठीक। बट ये जो है सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है बेटा मरीन वाटर के अंदर। ब्रैकिश वाटर में भी देखने को मिलेंगी, मरीन वाटर में देखने को मिलती है बेटा, वार्मर एरियाज में देखने को मिलती है। इसके अलावा ये आपको देखने को मिलती है बेटा, एक देखने को मिलती है लेस लाइटेड एरिया में, एक देखने को मिलती है बेटा वेल लाइटेड एरिया। अब वेल लाइटेड एरिया का मतलब क्या? जहां बेटा सनलाइट ज्यादा जा रही है। अब सपोज करो बेटा ये एक आपकी ओशन है, तो ओशन पे बेटा सनलाइट सबसे पहले कहां पड़ेगी बेटा? उसके सरफेस पे पड़ेगी, फिर सरफेस में पेनिट्रेट करते हुए जो है थोड़ा और अंदर जाने लगेगी। और सबसे कम कहाँ मिलेगी आपको? सबसे कम बेटा ओशन की डेप्थ पे मिलेगी, यानी कि बॉटम पे आपको जो है सबसे कम लाइट देखने को मिलेगी। तो ये जो रेड एल्गी होती है वो आपको बेटा सरफेस के पास तो देखने को मिलती है ओशन में, इसके अलावा बेटा बिल्कुल डेप्थ पे भी आपको देखने को मिल जाती है। कौन? आपकी रेड एल्गी, ठीक। आगे हम बात करते हैं बेटा पिगमेंट्स के बारे में। जब हम बात करते हैं पिगमेंट्स के बारे में तो आप क्या देखते हो कि क्लोरोफाइसी जो ग्रीन एल्गी है वहां आपको पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। जो ब्राउन एल्गी होती है वहां आपको पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं बेटा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। इसके अलावा कैरोटिनॉइड देखने को मिलता है। इसके अलावा बेटा जो आपको फ्यूकोजेंथिन देखने को मिलता है, जो कि एक टाइप का आपका जेंथोफिल है, जो कि ब्राउन कलर का होता है और यही डिसाइड करता है कि उसका कलर क्या होगा। ऑलिव ग्रीन से लेकर जो ब्राउन कलर आपको देखने को मिलता है किसके अंदर बेटा? ब्राउन एल्गी के अंदर। वो डिपेंड करता है कि आखिर फ्यूकोजेंथिन का कितना अमाउंट प्रेजेंट है आपकी ब्राउन एल्गी के अंदर। जब हम बात करते हैं बेटा रेड एल्गी की यानी कि रोडोफाइसी की, वहां आपको बेटा पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। इसके अलावा बेटा फाइकोएरिथ्रिन देखने को मिलता है, वही कारण होता है जिसकी वजह से ये जो है बेटा रेड कलर की होती है, ठीक। देन बेटा जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमने बात करी आपसे बेटा किसके बारे में? स्ट्रक्चर के बारे में। जब हमने स्ट्रक्चर की बात करी तो हमने क्या देखा बेटा? जो ग्रीन एल्गी आपको देखने को मिलती है वो बेटा यूनिसेलुलर है, जैसे कि बेटा क्लेमाइडोमोनास। इसके अलावा बेटा कॉलोनियल फॉर्म में देखने को मिलती है, जैसे कि बॉल बॉक्स। फिलामेंटस फॉर्म में भी देखने को मिलती है, जैसे कि बेटा यूलोथ्रिक्स, जो कि एक मल्टी सेलुलर फॉर्म है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी की, तो वो बेटा मल्टी सेलुलर है। इसके अलावा बेटा वो सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस से लेके बेटा प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड तक है। जो सिंपल ब्रांच फिलामेंटस है उसका एग्जांपल है बेटा एक्टोकार्पस, और जो प्रोफ्यूजली ब्रांच है वो है बेटा कैल्प, जो कि आप जानते हो। जो आप कैल्प देखते हो बेटा, जो आप कैल्प देखते हो वो एक्चुअली में जो बेटा आप कैल्प देखते हो ना, कैल्प जो है 100 मीटर तक लंबी होती है, मैंने अभी आपको दिखाया भी था बेटा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं बेटा फियोफाइसी के अंदर ही आपको देखने को मिलते हैं बेटा इस तरीके का स्ट्रक्चर। स्ट्रॉन्ग आपको होल्ड फास्ट देखने को मिलता है, जो कि वर्क करता है आपको एज अ सबस्ट्रेटम। फिर बेटा एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे कहते हैं स्टाइप, और उसके ऊपर बेटा एक आपका फोटोसिंथेटिक ऑर्गन देखने को मिलता है जिसे कहते हैं फ्रॉन्ड, ठीक। फिर हमने क्या बताया था बेटा? फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में ही हमने ये बताया था, जो आपकी आपकी क्या कहते हैं फ्यूकस जो होती है वो बेटा उसके अंदर एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमने ये बताया था जो उनका प्रोटोप्लास्ट है बेटा, जो आप प्रोटोप्लास्ट देख रहे हो उसके अंदर बेटा आपके एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बेटा न्यूक्लियस प्रेजेंट है और प्लास्टिड भी आपके प्रेजेंट है, ठीक। जब हम रेड एल्गी की बात करते हैं तो बेटा मल्टी सेलुलर होती है और इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बेटा कॉम्प्लेक्स होती है। कैसी होती है बेटा? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपकी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक। देन उसके बाद हमने बात करी थी बेटा सेल वॉल के बारे में, जो कि अभी अभी हम बता चुके हैं, और स्टोरेज भी हम बता चुके हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं तो बेटा अब हम बात करने वाले हैं आपसे रिप्रोडक्शन के बारे में। एक हम बात करेंगे बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, एक हम बात करेंगे बेटा आपसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और देन हम बात करेंगे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि आखिर क्लोरोफाइसी फियोफाइसी रोडोफाइसी में वेजिटेटिव एसेक्सुअल सेक्सुअल में कौन कौन सा देखने को आपको मिलता है। तो बेटा आप सबसे पहले आप यहाँ क्या डाल लोगे? आप डाल लोगे बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आप डाल लोगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आ गया बेटा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो बेटा क्लोरोफाइसी में आपको देखने को मिलता है फ्रेगमेंटेशन। तो बेटा इसी के अंदर ये फ्रेगमेंटेशन नहीं देखने को मिलता है, सारों में ही फ्रेगमेंटेशन आपको देखने को मिलता है। तो जी हाँ, क्लोरोफाइसी हो, फियोफाइसी या रोडोफाइसी, बेटा कोई सी भी आपकी एल्गी हो, सबके अंदर ही आपको बेटा एक ही टाइप का देखने को मिलता है, एक ही टाइप का आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। वो है बेटा आपका क्या? फ्रेगमेंटेशन। क्या है बेटा? वो है आपका फ्रेगमेंटेशन। वो है बेटा आपका क्या? फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो, वो हम आपको बेटा लास्ट लेक्चर में ही करा चुके हैं, ठीक।
अब हम बात करते हैं बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहाँ, ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो आप बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से आप समझना, ठीक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बेटा आप जानते हो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्लोरोफाइसी में, वो बेटा आप जो मोस्ट कॉमन स्पोर पूछूं तो क्या बेटा आप बता सकते हो मुझे? आप बिल्कुल बता सकते हो, वो होता है बेटा क्या आपका जू स्पोर। क्या होता है बेटा? वो होता है आपका बेटा जू स्पोर, वो होता है बेटा आपका जू स्पोर। और इसके अलावा जब आप बेटा सीओफाइसी में बात करोगे ब्राउन एल्गी में, तो वहां भी आपको देखने को मिलता है बेटा जू स्पोर। क्या देखने को मिलता है? जू स्पोर। अब बेटा यहाँ जो आपको जू स्पोर देखने को मिलता है, देखो बेटा इस तरीके का जू स्पोर देखने को मिलता है। ये आपको देखो बेटा दो फ्लैजिला आपको देखने को मिल रहे हैं, ये देखो दो फ्लैजिला आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बेटा इसी फ्लैजिला से रिलेटेड हमें कुछ बातें यहाँ लिखनी है आपके इसके अंदर, देखो फ्लैजिला, जो आप बेटा यहाँ फ्लैजिला देख रहे हो वो जरा ध्यान से देखना। बेटा जब आप यहाँ फ्लैजिला आप देखते हो तो आप क्या देखते हो? यहाँ 2 to 8 मिल सकते हैं। यहाँ तो बेटा मैंने इसके अंदर 2 दिखाए हैं, यहाँ आपको 2 से लेके 8 फ्लैजिला मिल सकते हैं। किसके जू स्पोर में? बेटा आपके ग्रीन एल्गी के जू स्पोर में। इसके अलावा बेटा मैं इसकी लोकेशन पूछता हूँ तो आप बताओ कहाँ है बेटा? ये ऊपर प्रेजेंट है या फिर बेटा साइड में प्रेजेंट है? अब ऊपर प्रेजेंट है तो बेटा इसी के लिए एक टर्म यूज करी जाती है एपिकल। इसी टर्म को हम कहते हैं बेटा एपिकल, यानी कि इनकी जो लोकेशन है वो है बेटा कैसी? वो है एपिकल, वो है आपके एपिकल, वो है आपके एपिकल। और एक बात बताओ बेटा क्या साइज में ये इक्वल है? आप कहोगे जी हाँ सर, एपिकल और इसके अलावा बेटा ये क्या है? एपिकल एंड इक्वल। तो बेटा इसके फ्लैजिला कैसे होते हैं बेटा? 2 to 8 हो सकते हैं नंबर में। इसके अलावा इनकी पोजीशन पूछी जाए तो एपिकल होते हैं। साइज में अगर पूछा जाए तो बेटा ये आपके इक्वल होते हैं। साइज में कैसे होते हैं बेटा? साइज में जो है ये आपके इक्वल होते हैं। साइज में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। फिर हम बात करते हैं बेटा आपके जू स्पोर, किसके जू स्पोर की? हम बात करते हैं बेटा आपके ब्राउन एल्गी के जू स्पोर की। तो देखना जरा ध्यान से ब्राउन एल्गी का जू स्पोर आपको कैसा देखने को मिलता है, और जरा देखना, देखो हाँ हाँ, आपने क्या बेटा एक चीज नोटिस करी? देखो इसका जो आपको दिख रहा है ये पीयर शेप्ड दिख रहा है, हाँ पीयर शेप्ड दिख रहा है। जैसे बेटा आपको अनासपाती देखने को मिलती है वैसा ही देखने को मिलता है। अब इसके जरा फ्लैजिला देखो, आपको कितने देखने को मिल रहे हैं? नंबर में 2 देखने को मिल रहे हैं। क्या बेटा ये इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। पोजीशन पूछी तो कहाँ? ये एपिकल है? नहीं बेटा ये एपेक्स पे प्रेजेंट नहीं है, ये साइड में प्रेजेंट है। और इसी के लिए एक टर्म यूज करी जाती है लेटरल, लेटरल, लेटरल। कैसी यूज करी जाती है बेटा? ये है लेटरल। तो आप क्या लिखोगे? आप बेटा यहाँ लिखोगे फ्लैजिला के बारे में। आप किसके बारे में लिखोगे? आप लिखोगे बेटा फ्लैजिला के बारे में। अब क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखने वाले हो बेटा फ्लैजिला के बारे में। क्या लिखोगे? आप लिखोगे बेटा ये 2 होते हैं नंबर के अंदर, कितने होते हैं? 2 इन नंबर। पोजीशन की बात करते हैं तो कैसे हैं बेटा? ये लेटरल हैं, पोजीशन में ये लेटरल हैं। लेटरल एंड बेटा ये कैसे हैं? आपके अनइक्वल। लेटरल के साथ साथ ये कैसे हैं बेटा? ये हैं आपके अनइक्वल, ये हैं आपके अनइक्वल। और जब हम बात करते हैं बेटा रेड एल्गी की, तो यहाँ जो है वो आपको बेटा नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स आपके प्रेजेंट होते हैं। आपके बेटा मोटाइल स्पोर्ट्स नहीं, आपके यहाँ नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, जू स्पोर्ट्स नहीं बेटा, यहाँ कुछ और मिलते हैं बेटा, मिलते हैं ए प्लेनोस्पोर, बट आपको ये लिखना नहीं है, आपको सिर्फ एक बात यहाँ लिखनी है, और वो ये लिखनी है कि यहाँ आपके जो है नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से स्पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा? नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं। बेटा इन सब के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है, यानी कि ये सारे के सारे मोटाइल स्पोर्ट्स हैं। ये सारे के सारे कैसे हैं बेटा? ये सारे के सारे जो हैं वो बेटा आपके मोटाइल स्पोर्ट्स हैं। तो आपने क्या देखा बेटा? आपने ये देखा कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, चाहे वो ग्रीन एल्गी हो, ब्राउन एल्गी हो, चाहे रेड एल्गी हो, वो सारा का सारा बेटा फ्रेगमेंटेशन से होता है। जबकि हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वो बेटा आपकी ग्रीन एल्गी के अंदर जू स्पोर्स होता है। फियोफाइसी में भी बेटा आपके जो ब्राउन एल्गी होती है वो उसमें भी जू स्पोर्स होता है। और जो रोडोफाइसी होती है वहां बेटा वो नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनका नाम होता है बेटा एप्लानोस्पोर। बट आपको लिखना नहीं है, मत लिखना, ठीक। बेटा जब हम जू स्पोर की बात करते हैं किसके? क्लोरोफाइसी की, तो वहां जो फ्लैजिला होता है बेटा वो 2 to 8 होते हैं नंबर के अंदर। आप उनकी जो पोजीशन होती है वो बेटा एपिकल होती है, और इसके अलावा वो बेटा इक्वल इन साइज होते हैं, ठीक। जो जू स्पोर आप देखते हो बेटा किसका? फियोफाइसी का। जो आप गैमीट देख रहे हो वहां जो फ्लैजिला आपको देखने को मिल रहा है वो बेटा 2 होते हैं नंबर के अंदर। इसके अलावा पोजीशन देखो उनकी लेटरल दिख रही है आपको, साइड में देखने को मिल रहा है, और बेटा अनइक्वल है। और बेटा एक बात यहाँ लिखना रहेगी, देखो पीयर शेप्ड होता है बेटा। कैसा होता है इनका जू स्पोर होता है? जो आपको देख, एक मिनट, ये देखो, ये बेटा जो जू स्पोर की बात करें एक्चुअली ये गैमीट ही है ना। देखो ये कैसा होता है बेटा? ये होता है आपका पीयर शेप्ड। कैसा होता है बेटा? ये होता है आपका पीयर शेप्ड। जो अनासपाती आप देखते हो बेटा उसकी तरह ये जो है आपको देखने को मिलता है। तो ये कैसा होता है बेटा? ये होता है आपका पीयर शेप्ड। कैसा होता है बेटा? ये होता है आपका पीयर शेप्ड। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा आपके किसके बारे में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में? आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो अब जरा ध्यान से देखना, चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं स्टार्ट। देखो तो अब बेटा क्या हेडिंग डाल लोगे? आप यहाँ लिखोगे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। देखो जरा ध्यान से,
तो आपको याद होगा बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीनों आते हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, oogamous। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। बेटा क्लोरोफाइसी के अंदर तीनों ही देखने को मिलते हैं। कौन कौन से देखने को मिलते हैं? ग्रीन एल्गी में बेटा आपको देखने को मिलता है आइसोगेमस, ठीक। इसके अलावा देखने को मिलता है बेटा एनाइसोगेमस, और बेटा एग्जाम्पल तो हमने वहीं पर लिखवा दिए थे, आइसोगेमस, एन आइसोगेमस, और बेटा आपके ऊगेमस, और बेटा आपके ऊगेमस, ऊगेमस। क्या देखने को मिलता है? आपके देखने को मिलता है बेटा ऊगेमस। तो बेटा आपको समझ में आया, ग्रीन एल्गी के अंदर आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस तीनों ही जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। देखो आओ, जो हम बात करते हैं बेटा आपके किसकी, ब्राउन एल्गी के अंदर, तो बेटा आपको आइसो, एनाइसो और ऊगेमस आपको तीनों के तीनों यहाँ भी देखने को मिलते हैं। क्या क्या देखने को मिलता है बेटा? ब्राउन एल्गी में आपको देखने को मिलता है आइसोगेमस, ठीक। आपको देखने को मिलता है बेटा आइसोगेमस। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है बेटा एन आइसोगेमस, आपको देखने को मिलता है बेटा एन आइसोगेमस, और आपको देखने को मिलता है क्या बेटा? एंड ऊगेमस, एंड ऊगेमस। अब एक बात बताओ यार, दोनों के दोनों जो हैं वो आपके जो गैमीट्स हैं, वो दोनों का फ्यूजन को हम क्या क्या फर्टिलाइजेशन कहते हैं? बिल्कुल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब एक बात बताओ बेटा, जो समुद्र में आपको एल्गी देखने को मिल रही है, ब्राउन एल्गी, उसका फर्टिलाइजेशन बेटा दोनों गैमीट्स रिलीज हुए। ऐसा भी तो हो सकता है बेटा जो दोनों गैमीट्स रिलीज हुए, आपको सेक्स ऑर्गन याद है बेटा? आर्किगोनियम, ऊगोनियम, ठीक है। आपने क्या देखा? दोनों ने गैमेट्स रिलीज कर दिए, दोनों के दोनों का फ्यूजन बेटा एक्सटर्नल हो गया, यानी कि आउटसाइड हो गया। एक्सटर्नल बेटा मतलब यानी कि बेटा मैं कह सकता हूँ कि आपके जो वाटर के अंदर हो गया, आपका हो गया जी हाँ सर वाटर के अंदर हो गया। और दूसरा हो सकता है बेटा इंटरनल हो जाए फर्टिलाइजेशन से। इंटरनल का मतलब क्या है? इंटरनल का मतलब बेटा याद करो, आपके फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या था बेटा? ऊगोनियम था। ऐसा भी तो हो सकता है बेटा जो मेल्स, आपका मेल सेक्स ऑर्गन बेटा जो आपका एंथ्रीडियम है वो मेल गैमीट को रिलीज करे, तो जो आपका जो मेल गैमीट है वो बेटा रिलीज होते हुए वो ऐसा भी तो हो सकता है बेटा वो ऊगोनियम के अंदर चले जाए जहाँ फीमेल गैमीट प्रेजेंट, और वहीं जो है आपका फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो जी हाँ, दोनों तरीके से आपका फर्टिलाइजेशन हो सकता है। एक हो सकता है एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन, यानी कि वाटर में फर्टिलाइजेशन हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि मेल गैमीट्स जो है आपके फीमेल सेक्स ऑर्गन में चले जाए और वहां फर्टिलाइजेशन कर दे, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाए, जिसे हम कहते हैं बेटा ऊगोनियम के अंदर हो जाए। क्या हो सकता है बेटा? ऊगोनियम के अंदर हो सकता है। तो आप क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे फर्टिलाइजेशन। तो बेटा फर्टिलाइजेशन जो है वो आपका दोनों तरीके से हो सकता है। फर्टिलाइजेशन, आप क्या लिखोगे बेटा? आप यहाँ लिखोगे फर्टिलाइजेशन। तो आपको बेटा फर्टिलाइजेशन कैसे देखने को मिलेगा? फर्टिलाइजेशन बेटा आपको एक्सटर्नल भी देखने को मिल सकता है, आपको इंटरनल भी देखने को मिल सकता है। फर्टिलाइजेशन कैसा देखने को मिल सकता है? आपको देखने को मिल सकता है बेटा कैसा? एक्सटर्नल, और इसके अलावा आपको देखने को मिल सकता है बेटा इंटरनल भी, एक्सटर्नल और इंटरनल भी। अगर बेटा ये आपको एक्सटर्नल देखने को मिल रहा है तो बेटा ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? एक्सटर्नल मतलब बेटा हम बात कर रहे हैं वाटर में। ये आपको देखने को मिलेगा किसमें बेटा? वाटर में। ये आपको देखने को मिलेगा वाटर में। और इंटरनल की बात करते हैं तो बेटा ये आपको देखने को मिलेगा ऊगोनियम में। किसमें देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा बेटा ऊगोनियम में। आपको देखने को मिलेगा बेटा किसके अंदर? आपको देखने को मिलेगा बेटा ऊगोनियम के अंदर। ऊगोनियम के अंदर। ये भी आपको समझ में आ गया। और बेटा आपको याद है रोडोफाइसिन, मैंने आपको एक बात बताई थी लास्ट लेक्चर में, हमने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यहाँ बेटा आइसो एनाइसो नहीं देखने को मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऊगैमस देखने को मिलता है। और जो ऊगैमस भी आपको यहाँ देखने को मिलता है, जो ऊगैमस भी आपको यहाँ देखने को मिलता है, उसके अंदर भी बेटा जो मेल गैमीट्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? वो आपके नॉन मोटाइल होते हैं। जो आप बेटा मेल गैमीट्स देखते हो, क्या देखते हो? जो बेटा आप मेल गैमीट्स देखते हो, जो आप मेल गैमीट्स देखते हो, वो कैसे होते हैं बेटा? वो होते हैं आपके नॉन मोटाइल। वो होते हैं आपके कैसे? वो होते हैं आपके नॉन मोटाइल। वो होते हैं बेटा आपके नॉन मोटाइल। वो होते हैं बेटा आपके कैसे? नॉन मोटाइल। अरे यार एक मिनट, वो मामला गड़बड़ हो गया। एक मिनट एक मिनट, रुको रुको रुको, आओ देखो। तो बेटा जो मेल गैमीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? जो आपके मेल गैमीट्स होते हैं वो बेटा आपके नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक। किसके अंदर बेटा? रेड एली के अंदर। और एक ही टाइप का बेटा आपको देखने को मिलता है जिसे कहते हैं ऊगैमस। इसके अलावा बेटा जो यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। अब बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद जो कुछ इवेंट्स होते हैं ना, यहाँ बड़े ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो बस आपको इतना ही लिखना है, आपको नहीं जानना है वो कॉम्प्लेक्स इवेंट्स क्या होते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि यहाँ जो है बेटा कॉम्प्लेक्स होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स, ठीक। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी इवेंट्स होते हैं वो बेटा आपके काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो आप क्या लिख लोगे? आप यहाँ लिख लोगे कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स, या फिर आप लिख सकते हो बेटा इवेंट्स, डेवलपमेंट्स, ठीक। अब बेटा इसके बाद हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल चीजें जो कि बेटा सिर्फ और सिर्फ आपके किससे रिलेटेड है? आपकी ग्रीन एल्गी से रिलेटेड है, ठीक। ग्रीन एल्गी में, यानी कि सीओफाइसी ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में नहीं है, ठीक। आओ देखो,
बेटा जिसमें से पहली चीज आपकी आती है क्या बेटा, देखो जरा ध्यान से, आप क्या हेडिंग डालोगे, आप डालोगे बेटा क्लोरोप्लास्ट। आप डालोगे क्या बेटा, आप डालोगे यहाँ शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो बेटा हम बात करने वाले हैं सिर्फ ग्रीन एल्गी के केस में, इसके बारे में बेटा शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कि क्लोरोप्लास्ट की आपको क्या क्या शेप देखने को मिल सकती है। शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक, देखो बेटा क्या क्या शेप आपको देखने को मिल सकती है क्लोरोप्लास्ट की। एक बेटा डिस्कॉइड शेप आपको देखने को मिल सकती है, कैसी देखने को मिल सकती है, डिस्कॉइड शेप देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बेटा आपको क्या देखने को मिल सकती है, इसके अलावा बेटा आपको प्लेट लाइक शेप देखने को मिल सकती है। इस तरह की बेटा एक प्लेट की तरह जो शेप होती है आपको उस तरह की शेप भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपको देखने को मिल सकती है बेटा रेटिकुलेट शेप, कैसी देखने को मिल सकती है, आपको देखने को मिल सकती है बेटा रेटिकुलेट शेप। रेटिकुलेट शेप देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपको देखने को मिल सकती है बेटा कप शेप्ड, कप शेप्ड यानी कप की शेप जैसी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपको देखने को मिल सकती है बेटा रिवन शेप देखने को मिल सकती है, कैसी देखने को मिल सकती है, रिवन शेप देखने को मिल सकती है। देखो बेटा रिवन शेप्ड भी आपको देखने को मिल सकता है क्लोरोप्लास्ट किसमें बेटा, ग्रीन एल्गी में। और इसके अलावा बेटा आपको देखने को मिल सकता है कैसा बेटा, स्पाइरल शेप्ड भी आपको देखने को मिल सकता है। स्पाइरल शेप्ड भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आपने क्या देखा बेटा, ग्रीन एल्गी के अंदर जो आप क्लोरोप्लास्ट की शेप देखते हो कैसी कैसी देखने को मिलती है आपको, डिस्कॉइड शेप देखने को मिलती है, आपको प्लेट लाइक देखने को मिलती है, आपको रेटिकुलेट देखने को मिल सकता है, आपको कप शेप देखने को मिल सकता है, आपको स्पाइरल शेप देखने को मिल सकती है, और आपको रिवन शेप्ड भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बेटा क्लोरोफाइसी में स्टोरेज बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक बेटा, स्टोर फॉर्म करती हैं किसकी फॉर्म में, स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट। इसके अलावा बेटा कुछ स्टोरेज बॉडीज होती हैं जिनको हम कहते हैं बेटा पायरेनोइड्स, जिनको हम कहते हैं क्या बेटा, आपके पायरेनोइड्स, ठीक, क्या कहते हैं बेटा, जिनको हम कहते हैं आपके पायरेनोइड्स। तो देखो कुछ बेटा स्टोरेज बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, देखो बेटा स्टोरेज बॉडीज जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं बेटा क्या, आपके पायरेनोइड्स, जिनको हम कहते हैं बेटा आपके पायरेनोइड्स, पायरेनोइड्स बेटा ग्रीन एल्गी में ही देखने को मिल रही है आपको, जिनको हम कहते हैं क्या बेटा, आपके पायरेनोइड्स, क्या कहते हैं बेटा, जिनको हम कहते हैं आपके पायरेनोइड्स। कैसी दिखती है आखिर पायरेनोइड्स, आओ चलो दिखाता हूं मैं तुम्हें पायरेनोइड्स कैसी दिखती है। तो देखो बेटा ये आपको दिख रही है, एक मिनट यार, थोड़ा सा सही करना होगा, एक मिनट देना। देखो ये देखो, ये हो गया। और इसके अलावा बेटा देखना जरा ध्यान से, ये देखो, अरे नहीं यार ये तो मामला एक नहीं, कोई ना, ऐसे ऐसे सही कर देंगे बेटा, देखो। तो देखो बेटा ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसी को हम कह रहे हैं बेटा पायरेनोइड, इसी स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं बेटा क्या, आपके पायरेनोइड। जरा ध्यान से देखना, देखो इसी स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं बेटा पायरेनोइड। अब देखो बेटा ये जो आपको अंदर दिख रहा है बेटा कोर, ये इसको हम कहते हैं आपके क्या, प्रोटीन, ये है बेटा आपके प्रोटीन। और जो इसको चारों तरफ से घिरे हुए आपको जो दिख रहा है बाहर, इस ये क्या है बेटा, ये है आपका स्टार्च, ये है बेटा आपका क्या, स्टार्च, ये है बेटा आपका स्टार्च, ये है आपका बेटा स्टार्च। तो देखो इस तरीके से जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इसे कहते हैं पायरेनोइड। बेटा ये क्या स्टोर करता है, ये एक्चुअली स्टोर करता है बेटा प्रोटीन। ये क्या स्टोर करता है, ये एक्चुअली स्टोर करता है क्या बेटा, ये आपका एक्चुअली स्टोर करता है क्या बेटा, प्रोटीन। ये क्या स्टोर करता है बेटा, ये स्टोर करता है आपका प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। स्टोर क्या करता है बेटा, ये स्टोर करता है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ठीक। आपको मैंने दिखा भी दिया बेटा किस तरीके से करता है बिसाइड स्टार्च। बेटा किस में देखने को मिलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा ग्रीन एल्गी में देखने को मिलता है। फियोफाइसी और रोडोफाइसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। आओ देखो अभी कर भी देते हैं, देखो, देखो इसको यहां से हटा दो, ठीक, देखो। तो हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं बेटा किसके बारे में, क्लोरोफाइसी के बारे में। इस स्लाइड में सिर्फ और सिर्फ हमने बात करी है बेटा किसके बारे में, आपके क्लोरोफाइसी के बारे में, ठीक। ये सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफाइसी में देखने को मिलते हैं, बाकी किसी और में देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक। और अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि पायरेनोइड्स आपको आखिरकार दिखते कैसे हैं। देखो आओ, देखो लेके आया हूं मैं स्ट्रक्चर आपके लिए पायरेनोइड्स का। देखो बेटा ये जो दिख रहा है ये पायरेनोइड्स है। इसमें बेटा ये आप भूल जाओ, ये क्या जो भी दे रखा है, ये रेड आई फेड आई, आप इसको भूल जाओ, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक। ये देखो बेटा ये पायरेनोइड्स का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसके अंदर बेटा ये देखो ये स्टार्च है बाहर, एक मिनट, ये देखो बेटा ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये आपको स्टार्च दिख रहा है। और ये जो अंदर दिख रहा है बेटा ये आपको एक्चुअली क्या है, ये पायरेनोइड है, ये सॉरी ये बेटा प्रोटीन है, ये क्या है बेटा, ये प्रोटीन है, ठीक। तो बेटा इस तरीके का कुछ एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं कि आपके बेटा पायरेनोइड, क्या कहते हैं बेटा, पायरेनोइड, ठीक।
तो बेटा आपको जो है ये लेक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, और इसी के साथ जो है बेटा हमारा क्या कहते हैं, आपका जो कंपैरेटिव स्टडी थी वो बेटा यहीं पर एंड होती है। एग्जांपल्स हमने पहले ही लिखा दिए हैं, तो अब हम जो एग्जांपल्स नहीं कराने वाले हैं, वापस नहीं लिखने वाले हैं, आप खुद लिखोगे एग्जांपल्स। बेटा ये आपका होमवर्क है। क्या होमवर्क है? आप इसी टेबल में एक एग्जांपल करके और स्लाइड बनाओगे। आप मतलब वहां जहां जहां जैसे हैबिटेट लिखा था हमने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा था, वहां आप एग्जांपल्स करके लिखोगे और वापस से लिखोगे। क्या बेटा, मैं फिर से एग्जांपल बता देता हूँ। ग्रीन एल्गी के क्या एग्जांपल है बेटा? स्पायरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, आपके बॉलवॉक्स, यूडोरीना, कारा, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास। ठीक। इसके अलावा बेटा आपके ब्राउन एल्गी के क्या क्या एग्जांपल हैं? ब्राउन एल्गी में आ जाता है बेटा आपका सार्गेसम, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, डिक्टोएटा। ठीक। और आपके जो रेड एल्गी हैं बेटा, उसके एग्जांपल हैं आपके क्या? उसके एग्जांपल आ जाते हैं बेटा आपके पोरफायरा, जिलेडियम, पॉलिसफोनिया, और बेटा आपके क्या कहते हैं, ग्रासिलेरिया। ठीक। तो बेटा इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और अब हम बेटा स्टडी करने वाले हैं क्या? एनसीईआरटी रीड करने वाले हैं किसकी? ग्रीन एल्गी की, ब्राउन एल्गी की और आपके रेड एल्गी की। तो आओ देखो। तो बेटा ये देखो, क्लोरोफाइसी हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। तो बेटा जो क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उनको कॉमनली हम क्या कहते हैं? आपको ग्रीन एल्गी कहते हैं। ठीक। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर। तो बेटा प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर हो सकती है, जैसे कि बेटा क्लेमाइडोमोनास। कोलोनियल हो सकती है, बेटा बॉलवॉक्स की बात कर रहा है। प्लामेंटस बेटा यूलोथ्रिक्स की बात कर रहा है बेटा। ठीक। दे आर यूजुअली ग्रीन, ग्रास ग्रीन। तो बेटा ग्रीन कलर होते हैं ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। बेटा कौन से पिगमेंट्स यहाँ देखने को मिलते हैं आपको? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी देखने को मिलता है। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। तो बेटा पिगमेंट्स कहाँ देखने को मिलते हैं? ये बेटा ये जो आपके क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड। तो क्लोरोप्लास्ट कैसे हो सकते हैं बेटा? डिस्कॉइड हो सकते हैं, आपके प्लेट लाइक हो सकते हैं, आपके रेटिकुलेट हो सकते हैं, आपके कप शेप्ड हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं, आपके रिबन शेप्ड हो सकते हैं। तो बेटा डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में आपको जो है बेटा डिफरेंट डिफरेंट शेप्स मिलती है क्लोरोप्लास्ट की, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा आपके पिगमेंट्स। ठीक। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज। तो बेटा मोस्ट ऑफ द मेंबर्स के पास कुछ स्टोरेज बॉडीज होती हैं। अब उन स्टोरेज बॉडीज को क्या कहते हैं? कॉल्ड पायरेनॉइड्स। तो बेटा उनको कहते हैं पायरेनॉइड्स। लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। कहाँ लोकेटेड होते हैं बेटा? पायरेनॉइड्स आपके लोकेटेड होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये बात भी आप बेटा पायरेनॉइड्स में जाके लिख लोगे। कहाँ? अब क्या लिखोगे? आप लिखोगे जो पायरेनॉइड्स होते हैं वो बेटा कहाँ होते हैं? पायरेनॉइड्स आपके लोकेटेड होते हैं किसमें बेटा? आपके क्लोरोप्लास्ट में। आप लिख लोगे ना क्या? लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। तो बेटा ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये आपके प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक। आओ देखो, ये लोकेटेड होते हैं बेटा आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर। देखो, पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। तो बेटा क्या स्टार्च के अलावा क्या प्रोटीन भी करते हैं, और मैंने बता भी दिया किस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक। सम एल्गी मे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। तो बेटा कुछ जो एल्गी होती हैं वो आपकी जो है स्टोर करते हैं फूड किसकी में बेटा? ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में। बेटा इसके अलावा स्टार्च की फॉर्म में भी जो है आपकी ग्रीन एल्गी जो है स्टोर करती है फूड को। ठीक। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। चलो आओ देखो, वापस कंटिन्यू करते हैं। देखो, तो बेटा ग्रीन एल्गी के पास क्या होती है? एक रिजिड सेल वॉल होती है। ठीक। मेड ऑफ एन इनर लेयर। इनर लेयर किसकी होती है बेटा? आपकी सेलुलोज की होती है। और आउटर लेयर किसकी होती है बेटा? आपकी पेक्टोज की होती है। आउटर लेयर किसकी होती है? वो होती है बेटा आपकी पेक्टोज की। ठीक। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है? आपके फ्रेगमेंटेशन से होता है, कुछ ऐसा ही हमने पढ़ाया है। और बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। और बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स की फॉर्म मदद से भी ये होता है। ठीक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया। तो बेटा आपके जूस्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? जूस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज कंसिडरेबल वेरिएशन इन टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स एंड इट मे बी। बेटा कैसा कैसा हो सकता है? आपका आइसोगैमस हो सकता है, आपके एन आइसोगैमस हो सकता है, और यूगैमस हो सकता है। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गीज आर, क्या कौन कौन से होते हैं बेटा? क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगेरा, कारा। ये सारी की सारी आपकी जो है हो सकती है। ठीक। कौन सी? ग्रीन एल्गी। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा ब्राउन एल्गी यानी फियोफाइसी के बारे में। द मेंबर्स ऑफ द फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरीली इन मरीन हैबिटेट। तो बेटा मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये आपके मरीन हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। ये बेटा ग्रेट वेरिएशन शो करते हैं किसके अंदर? साइज एंड फॉर्म के अंदर। ठीक। दे रेंज फ्रॉम सिंपली ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म जैसे बेटा एक्टोकार्पस टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प्स व्हिच मे रीच अ हाइट ऑफ 100 meters।
जो कि बेटा 100 मीटर की हाइट तक को रीच कर सकती हैं। कैल्प, ठीक। दे पॉजेसेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। बेटा ज़ैंथोफिल की बात कर रहा है, फिकोज़ैंथेन की बात कर रहा है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट। फिकोज़ैंथेन प्रेजेंट इन देम, तो फिकोज़ैंथेन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो एक बात बताओ, जो जो मैंने आपको बताया है क्या वही सब है? बिल्कुल वही सब है बेटा। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो बेटा फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की में, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ, बेटा वो किसकी फॉर्म में हो सकता है? लेमिनेरियन या मैनिटोल की फॉर्म में। द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जेलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्जिन। तो बेटा बाहर प्रेजेंट होती है एल्जिन की लेयर, देन होती है आपकी सेलुलोजिक सेल वॉल। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड्स, प्रेजेंट होता है बेटा एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल है। इसके अलावा बेटा न्यूक्लियस भी कंटेन करता है इसका प्रोटोप्लास्ट। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू अ सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट। तो बेटा होल्ड फास्ट जो सबस्ट्रेटम आप देखते हो बेटा, वो जिससे अटैच होता है वो होल्ड फास्ट है, ठीक। एंड हैज अ स्टॉक जिसे हम स्टाइप कहते हैं, एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कॉल्ड फ्रॉन्ड। तो क्या कहते हैं बेटा? फ्रॉन्ड कहते हैं, एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, ठीक। तो बेटा ये बात भी आप वहां ऐड कर लोगे, लीफ लाइक। देखो कभी जब कुछ चीजें छूट जाती हैं, इसलिए तो हम आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कहते हैं बेटा। तो आप क्या लिख लोगे? ये जो बेटा फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है ये कैसा है? लीफ लाइक है, लीफ लाइक। या फिर आप लिखोगे बेटा फ्रॉन्ड में ये वाली बात। एक मिनट, यहाँ से हटाओ इसे, फ्रॉन्ड पे ही लिखो। कैसा होता है बेटा फ्रॉन्ड? फ्रॉन्ड आपका लीफ लाइक है। फ्रॉन्ड कैसा है बेटा? फ्रॉन्ड आपका लीफ लाइक है। फ्रॉन्ड है आपका बेटा लीफ लाइक। और देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन से होता है बेटा, ये बात भी आपको पता है। एसेक्सुअल Asexual reproduction most brown algae is by biflagellate zoospores that are pear-shaped and have two unequal laterally attached flagella। बेटा ये बात भी आपको पता है। Sexual reproduction may be isogamous, anisogamous और oogamous। Union of gametes may take place in water, यानी बेटा एक्सटर्नल हो सकता है, और विद इन द oogoneum, ठीक। यानी बेटा इंटरनल हो सकता है। द गैमीट्स आर पायरिफॉर्म। बेटा गैमीट्स कैसे होते हैं? पायरिफॉर्म होते हैं, यानी पीयर शेप्ड होते हैं, एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। ये बात भी हमें पता है। द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टोयोटा, लेमिनेरिया, सैरगैसम एंड फ्यूकस, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं बेटा हम रेड एल्गी पर। अब हम बात करने वाले हैं रेड एल्गी के बारे में। रोडोफाइसी, देखो द मेंबर्स ऑफ द रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड, क्या कहते हैं बेटा? उनको रेड एल्गी कहते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट, जो कि बेटा क्या है? आर फाइक्रोएरिथ्रिन, जो कि बेटा रेड कलर का होता है इन देयर बॉडी। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन विद ग्रेट कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज। तो बेटा ये मोस्टली कैसे होती हैं? मरीन होती हैं, जो भी बेटा सबसे ज्यादा देखने को मिलती है आपको वार्मर एरियाज के अंदर। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स, जो कि वाटर होता है, एंड आल्सो एट द ग्रेट डेप्थ इन ओशंस वेयर रिलेटिवली लाइट पेनिट्रेट्स, ठीक। द रेड थैलाई ऑफ द मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर। ये बात भी हमें पता है बेटा, जो रेड एल्गी होती है मल्टीसेलुलर होती है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा कुछ के पास जो है कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरेडियन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। ये बात भी हमें पता है। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन से, बेटा जो है इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। ये बात हमें पता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है नॉन मोटाइल स्पोर्स होता है। एंड सेक्सुअल बाय नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स के बाद के थ्रू होता है, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous होता है बेटा, एंड accompanied बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। तो ये बात भी हमें पता है। द कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया एंड जेलेडियम। फिर बेटा ये आपको एक टेबल दे रखी है, जो कि हम आपको पूरी पूरी करवा चुके हैं। आप एक बार और इस टेबल को जो है आप इस पर नजर डाल लोगे, ठीक। पूरी पूरी टेबल बेटा हम करवा चुके हैं वैसे तो, बेटा आप एक बार फिर से जो है आप एनसीईआरटी में जाके इस पर नजर डाल लोगे। जो हमने टेबल बनवाई है बेटा, ये टेबल इन्होंने थोड़े से कैरेक्टर लिए, हमने काफी सारे कैरेक्टर ले लिए और सबको एक साथ जो है आपको पढ़ा दिया, ठीक। आओ तो चलो, इसी के साथ जो है बेटा हमारी एल्गी यहीं पर एंड होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना बेहतरीन तरीके से बेटा समझ में आया होगा, और अब आपको कोई भी जो है समस्या होगी नहीं। तो चलो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और बेटा आगे हम आपको पढ़ाएंगे क्या बेटा? टेरिडोफाइट, ठीक। सॉरी बेटा ब्रायोफाइट, में क्या बोल रहा हूँ? एल्गी होगी ना बेटा, ब्रायोफाइट पढ़ाएंगे, देन टेरिडोफाइट, उसके बाद जिम्नो और एंजियो, देन बेटा आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक। तो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें बहुत बेहतरीन तरीके से। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।